मैं समय हूं। मेरे भीतर वो कहानियां हैं जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। लेकिन आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक अवतार की यात्रा है। ये कहानी है उस योद्धा की जो मानव रूप में जन्मा, पर उसके भीतर छिपा था एक दिव्य रहस्य। ये कथा है शिवा शास्त्री की, भगवान शेषनाग के अवतार की। 2 साल पहले की बात है। एक रहस्यमय एक्सीडेंट होता है और शिवा कोमा में चला जाता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर किसे पता था कि उसकी चेतना इस लोक से निकलकर सीधी नागलोक पहुंच चुकी थी। वो भूमि जो सर्पों, रहस्यों और तपस्या से बनी है। नागलोक के सम्राट नागराज तक्षक ने उसकी आत्मा को बंदी बना लिया। लेकिन जैसे ही तक्षक ने शिवा की आंखों में झांका, उसे आभास हो गया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तो वही है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हुई थी, शेषनाग का अवतार। तक्षक ने उसे युद्ध कला सिखाई, उसे नागलोक का उत्तराधिकारी बनाया, और शिवा ने साबित किया कि वो किसी भी योद्धा से श्रेष्ठ है। गंधर्व युद्ध में उसकी वीरता ने ब्रह्मांड को चौंका दिया। लेकिन जब वो विजयी होकर लौटा, तक्षक ने उसे धोखे से मार दिया। क्यों? क्योंकि वह जानता था, जिस दिन शिवा को उसकी सच्चाई का ज्ञान हो गया, उसी दिन उसका अंत निश्चित है। शिवा की आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई। वो भाग निकली, समय और मृत्यु की सीमाओं को चीरते हुए धरती पर लौटी। और जैसे ही उसने अपने शरीर में वापसी की, वो जागा, एक अवतारी शक्ति के रूप में। अब वो केवल शिवा नहीं रहा, अब वो था शेषनाग का जागृत रूप, जिसका जन्म बुराई के अंत और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हुआ है। उसकी यात्रा शुरू हुई नए मित्रों के साथ, रहस्यमयी लोकों के बीच, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और अंत में जब उसने तक्षक को हराकर ब्रह्मांड सम्राट की गद्दी संभाली, तब पूरा ब्रह्मांड थम सा गया, क्योंकि अब सिंहासन पर कोई राजा नहीं बैठा था, अब स्वयं अनंत शेष विराजमान थे। अब आगे पिछले सीजन में हमने देखा कि शिवा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता है, लेकिन जब उसका सामना ब्रह्मराक्षस मर्तांग से होता है, तो वह उस पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। यह देखकर भैरवी इस धरती को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र के सामने आ जाती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और नागराज तक्षक की आत्मा भी पुनः जीवित हो जाती। वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बंट जाती है और शिवा भैरवी की यादों में डूब जाता है। लेकिन अपने परिवार और दोस्तों की मदद से वह कुछ हद तक इस दर्द से बाहर आ जाता। इस घटना को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब सुहानी धूप निकली हुई थी, तभी मीनाक्षी बोलती है, भैया जरा बॉक्स लाना। शिवा कहता है, ठीक है, लगता है तुम पहले जैसी हो गई हो। तभी उसकी नजर अपने पापा के दवाखाने के विज्ञापन बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है भैरवी वेद चिकित्सा संस्थान। यह पढ़कर शिवा मायूस हो जाता है। मीनाक्षी पूछती है, क्या हुआ, आपको अभी भी भाभी की याद आ रही है? शिवा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य नश्वर है, उसे एक न एक दिन यह दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी शिवा बेड पर लेट जाता है और फोन चलाने लगता है। जैसे ही वह अपना फोन खोलता है, उसकी नजर वॉलपेपर पर पड़ती है, जहां उसे अपनी और भैरवी की तस्वीर दिखने लगती है। उस तस्वीर में भैरवी किसी स्वर्ग की कौरगी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। गुलाबी हॉट ड्रेस, लंबे बाल और उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान, जो किसी पत्थर दिल का भी मन पिघला दे। शिवा दुखी मन से अपना हाथ वॉलपेपर पर रखता है और कहता है, भैरवी, तुम कहां चली गई अपने शिवा को छोड़कर? देखो, मैं कितना अकेला हो गया हूं तुम्हारे बिना। काश उस दिन मैंने अपने घमंड में चूर होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न किया होता, तो तुम आज जिंदा होती। मैं खुद को ब्रह्मांड में सबसे महान मानता था, पर आज मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, जिसने बिना सोचे समझे ऐसा कार्य किया। कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने हुए। तभी मीनाक्षी अंदर आती है और कहती है, भैया। शिवा तुरंत उठकर बोलता है, अरे मीनू, अंदर आओ ना, क्या बात है, तुम ठीक हो ना? मीनाक्षी मुस्कुराकर कहती है, मैं आपके लिए चाय लाई थी। शिवा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मीनू, घबराओ मत। तभी मीनाक्षी शिवा के हाथ से फोन ले लेती है और उसमें भैरवी की तस्वीर देख लेती है। वह सब कुछ समझ जाती है और शांत भाव से कहती है,
अच्छा ठीक है, मैं आपकी चाय यहां रख देती हूं, अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद नारायण शास्त्री अपना क्लिनिक बंद करके घर आते हैं और देखते हैं कि सोफे पर अहिल्या बैठी है। उसे उदास देखकर नारायण शास्त्री पूछते हैं, तुम रो क्यों रही हो? अहिल्या अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे आप आ गए। नारायण शास्त्री उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। अहिल्या खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है, क्या हमारे बेटे के साथ ही ऐसा होना था? उसने ऐसा क्या किया था? अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, फिर उस पर ऐसी शनि दशा क्यों पड़ी? नारायण शास्त्री गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। जब बच्चे अपनी जवानी में मौज मस्ती करते हैं, उस समय हमारा शिवा इस दुनिया की रक्षा करने और हमारे परिवार को एक करने में लगा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि उसकी दूसरी शादी करने का वक्त आ गया है। यह सुनते ही अहिल्या तुरंत विरोध करती है, नहीं, मैं शिवा के लिए भैरवी के अलावा किसी और को काबिल नहीं समझती। वह एक ही थी जिसे मैं अपनी बेटी की तरह समझती थी। क्या भैरवी की आत्मा को बुरा नहीं लगेगा? तभी मीनाक्षी ये सब सुन लेती है और कमरे में आ जाती है। नारायण शास्त्री तुरंत बात बदलते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारी मां के पैर में कुछ लग गया था, इसलिए रो रही थी। मीनाक्षी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, गेंडा भैया कहाँ है? नारायण शास्त्री सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, पता नहीं, वो शाम से गायब है। लगता है वो यदु को ढूंढने गया है। वो कल शाम से गायब है। तभी सीन बदलता है और हमें गेंडा स्वामी दिखाया जाता है, जो बड़बड़ाते हुए कहता है, उस बेवकूफ यदु को मैंने एक छोटा सा काम ही तो दिया था, भानुप्रिया पर नजर रखने का। वैसे बनता तो बड़ा प्ले बॉय, पर पता नहीं इस लड़की को क्यों नहीं फंसा पाया। कहीं वो खुद ही तो नहीं फंस गया। फिर वह खुद को झिड़कते हुए कहता है, अरे गेंडा स्वामी, शुभ शुभ बोलो। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक कार की ओर जाती है, जिसके अंदर कोई था और सड़क पर भी कोई लेटा हुआ दिखता है। गेंडा स्वामी जल्दी से पास जाकर देखता है और चौंक कर बोलता है, अरे ये तो यदु है। गेंडा स्वामी फौरन यदु को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही यदु को होश आता है, वह लड़खड़ाती आवाज में कहता है, क्या? कौन है? मुझसे पंगा मत लेना, बहुत मारूंगा। मैं यदु भार्गवन हूं। तभी गेंडा स्वामी उसका मजाक उड़ाते हुए उसके सिर पर हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है, तुम मुझे मारोगे? यदु अपने सिर को हिलाते हुए थोड़ा होश में आने की कोशिश करता है। अरे गेंडा स्वामी, तुम? गेंडा स्वामी, हां, मैं। और तुम कल से गायब हो और सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम्हारे साथ यहां क्या हुआ? और मैंने तो तुम्हें भानुप्रिया पर नजर रखने को कहा था ना? यदु, अरे पूछो मत, मैं उसी का पीछा कर रहा था, पर अचानक वह मेरे पीछे आ गई और मुझे मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने एक अजीब सा दिखने वाला पैकेट किसी काले कोट वाले व्यक्ति को दिया और फिर कार में बैठकर चली गई। गेंडा स्वामी, शायद वह ड्रग्स बेचती होगी, पर वह चेन्नई क्यों आई थी? वह तो किसी लोकल गुंडे को भी बेच सकती थी। तभी गेंडा स्वामी कहता है, लगता है उसे यहां कोई बड़ी डील मिली होगी। तभी यदु गेंडा स्वामी की बात को काटते हुए कहता है, अरे छोड़ो इस बात को, चलो घर चलते हैं। तभी गेंडा स्वामी और यदु कार में बैठते हैं। यदु, क्या शिवा भाई ने मीनाक्षी को बचा लिया? इस पर गेंडा स्वामी कहता है, अरे चिंता मत करो, मीनाक्षी बिल्कुल ठीक है और शिवा भाई भी अब अपने गम से बाहर आ गए हैं। तभी यदु ने कहा, सच में? यह तो बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे ही वे दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं और मीनाक्षी से मिलते हैं। तभी मीनाक्षी गुस्से में अपने कमर पर हाथ रखते हुए पूछती है, आप दोनों कहां थे? तभी यदु कहता है, अरे मीनू, बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, अभी मैं नहाने जा रहा हूं,
और ऐसा कहते हुए वह बाथरूम की ओर दौड़ पड़ता है। तभी गेंडा स्वामी मीनाक्षी से पूछता है, शिवा भाई कैसे हैं? क्या उदास तो नहीं हो गए? मीनाक्षी मायूसी से कहती है, वो अभी भी भाभी को बहुत याद करते हैं और हमारे सामने खुश रहने का नाटक करते हैं। अभी कुछ देर पहले वो भाभी का फोटो देखकर रो रहे थे और जब मैं गई तो उन्होंने मेरे सामने मुस्कुराने का नाटक किया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आचार्य योगमाया दिखाई जाती है, जो आधे नाग बने लोगों पर रिसर्च कर रही थी। तभी एक सोल्जर आता है और कहता है, हमें इन नाग बने इंसानों के बारे में कुछ पता चला है। तभी योगमाया कहती है, क्या पता चला है? सोल्जर जवाब देता है, दरअसल कुछ समय पहले हमें कुछ पत्थर मिले थे। योगमाया तुरंत पूछती है, कौन से पत्थर? तभी वह सोल्जर कुछ पत्थर लेकर आता है। योगमाया उन्हें देखकर कहती है, ये तो आम पत्थर है। सोल्जर कहता है, नहीं लीडर, ये पत्थर हमें एक घने जंगल से मिले थे। जब हमारे लोगों ने इन्हें छुआ तो वे पागलों जैसी हरकतें करने लगे और जमीन पर लेटने लगे। जैसे तैसे हम उन्हें होश में लाए, पर वे काफी घायल हो चुके हैं, इसलिए हमने उन्हें कंटेनर में रखा है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सारा गांव आधे मनुष्य और आधे नाग में बदल जाएगा। तभी योगमाया कहती है, तो अब हम क्या करें? इस पर एक बुजुर्ग सोल्जर कहता है, इसका भी इलाज तो सिर्फ सम्राट रेंथी भार्गव ही बता सकते हैं। योगमाया तुरंत पूछती है, वो कहां मिलेंगे? सोल्जर जवाब देता है, मैंने सुना है कि इस समय वह दिल्ली शहर में है। योगमाया बिना समय गंवाए कहती है, तो मैं दिल्ली जा रही हूं। तभी कमांडर नंदिनी कहती है, मैं भी चलती हूं। इस पर योगमाया कहती है, तुम यहीं रहो और टीम को संभालो। और अगले ही ट्रेन से योगमाया दिल्ली पहुंच जाती है और स्टेशन से बाहर आते ही उन्हें भीड़ दिखाई देती है। वह तुरंत भीड़ के अंदर जाकर देखती है, जहां एक लड़का सड़क पर पड़ा होता है जो मर चुका था और डॉक्टर भी उसे मृत घोषित कर चुके थे। तभी योगमाया एक लड़की को देखती है जो लॉ एनफोर्समेंट टीम की अधिकारी लग रही थी और एक 7 स्टार जनरल थी। तभी योगमाया ने उससे पूछा, यहां क्या हुआ? तभी वो बताती है, इस लड़के को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। ये सुनकर योगमाया को थोड़ा दुख होता है। तभी वह देखती है कि उस लड़के की मां जोर जोर से रो रही थी और जैसे ही डॉक्टर उसे ले जाने लगते, तभी वहां एक इंसान आता है जिसने काले रंग की हुडी पहन रखी थी। उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। तभी उस इंसान ने उस लड़के की नब्ज चेक की और कहा, यह अभी भी बच सकता है। तभी डॉक्टर ने कहा, पागल हो क्या, वह मर चुका है। तभी उस इंसान ने अपनी उंगलियों में 5 रंग की बिजली जलाई और उस लड़के की छाती पर हमला किया। तभी उस लड़के की धड़कन अचानक चलने लगती है और कुछ देर बाद वह होश में आ जाता है। यह देखकर उस लड़के की मां उस इंसान को धन्यवाद देती है। तभी डॉक्टर भी कहता है, आप कौन हैं? तभी वह इंसान कहता है, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी योगमाया उस इंसान का पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक वह इंसान बिजली में बदलकर गायब हो जाता है। यह देखकर योगमाया चौंक जाती है और कुछ सोचते हुए अंत में वह वापस उस जनरल के पास पहुंच जाती है और उसे अपना कार्ड दिखाती। लेकिन कार्ड देखकर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वह कहती है, अच्छा, तो आप आचार्य योगमाया हैं? वैसे मुझे आपके आने की खबर मिल गई थी। मैं आपको बेस तक ले चलती हूं, बाकी आपको वहां सब हमारी लीडर बता देंगी। तभी योगमाया और वो जनरल लॉ इन्फोर्समेंट टीम के बेस पर आती है और वह प्रणाम करते हुए कहती है, लीडर चंद्रिका सिंह को प्रणाम। मैं जनरल शिवानी प्रणाम करती हूं। और कहती है, यह दक्षिण की लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर आचार्य योगमाया है। यह सुनकर चंद्रिका कहती है, अच्छा, तो यह है आचार्य योगमाया, मिलकर खुशी हुई। वैसे आपको यहां क्यों आना पड़ा? तभी योगमाया कहती है, मुझे सम्राट रेण भार्गव से मिलना है। यह सुनकर चंद्रिका चौंक गई और उसने कहा, क्या?
सम्राट रेन भार्गव? इस पर योगमाया ने हाँ में सिर हिलाया। तभी चंद्रिका कहती है, यह असंभव है, क्योंकि सम्राट रेन भार्गव कोई मामूली इंसान नहीं है। सम्राट रेन भार्गव बहुत शक्तिशाली है और लोग मानते हैं कि वह स्वयं भगवान परशुराम के अवतार है। और जब आप यहां नहीं थीं, तब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने अकेले ही आधी दुनिया जीत ली थी। पर जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा, तो उनका सामना महान सम्राट रोहन ओबेरॉय है। दोनों के बीच भयानक मुकाबला हुआ, जो 7 दिन तक चला, लेकिन अंत में रेन भार्गव की जीत हुई। लेकिन जैसे ही वह सम्राट रोहन ओबेरॉय के पास गए और उनका हाथ छुआ, तो अचानक उन्हें पता चला कि यह उनके पिछले जीवन का मित्र था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सम्राट रोहन ओबेरॉय मारे जा चुके थे। सम्राट रेन भार्गव ने कई प्रयास किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भार्गव अस्त्र और बाकी दिव्य अस्त्रों की वजह से सम्राट रोहन ओबेरॉय की आत्मा नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। तब सम्राट रेन भार्गव ने अपने मित्र को बचाने के लिए वह किया। तब आचार्य योगमाया ने पूछा, क्या किया? तब चंद्रिका कहती है, उन्होंने अपने खून का बलिदान दिया और आसमान से हजारों दिव्य बिजलियां गिरने लगीं, जिससे सम्राट रोहन ओबेरॉय की आत्मा पुनः जीवित हो गई और एक हो गई। उनके सारे घाव भर गए और वह पहले जैसे हो गए। फिर सम्राट रेन भार्गव ने युद्ध पर विराम लगा दिया। इसके बाद सम्राट रोहन ओबेरॉय ने भारत के सभी प्राचीन क्षेत्रों को एक किया और अखंड भारत की पुनः स्थापना की। आप जो ये मैप देख रही हैं, यह अखंड भारत का है। तो अगर आप सम्राट रेन भार्गव को ढूंढ रही हैं, तो आपको पहले सम्राट रोहन ओबेरॉय को ढूंढना होगा, और वह इस समय कहां है, यह किसी को नहीं पता। फिर योगमाया पूछती है, आपको इतना सब कैसे पता? इस पर चंद्रिका कहती है, मैं भारत की 9 महिला योद्धाओं में आती हूं, जिनकी लीडर चहल सूर्यवंशी है, जो सम्राट रोहन ओबेरॉय की पत्नी है। पर अभी वे सब यहां नहीं है। यह सुनकर योगमाया वापस कोयम्बटूर आ जाती है और सोच रही होती है कि वह सम्राट रेन भार्गव को कैसे ढूंढे। तभी उसे शिवा की याद आती है और वह उसके पास चली जाती है, जहां शिवा भैरवी के गम में डूबा हुआ था। तभी वह खुद को शांत करता है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, और जैसे ही वह योगमाया की ओर देखता है, तो कहता है, अरे योगमाया, तुम यहां कैसे? इस पर योगमाया शिवा का उदास चेहरा देखती है और कहती है, शिवा, कैसे हो? शिवा कहता है, अरे कुछ नहीं। तभी योगमाया कहती है, भैरवी की याद आ रही है? शिवा जवाब देता है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर शिवा और योगमाया बातें करने लगते हैं। तभी योग माया दिल्ली में हुई पूरी घटना शिवा को बताती है। ये सब सुनकर शिवा चौंक जाता है। तभी योगमाया कहती है, मुझे लगता है कि सम्राट रेन भार्गव भैरवी को जीवित कर सकते हैं। ये सुनकर शिवा कहता है, क्या सच में? तभी योगमाया कहती है, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। ये सुनकर शिवा पूरे अखंड भारत को दिव्य दृष्टि से स्कैन करता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। हालांकि भारत के कुछ क्षेत्रों पर उसकी दिव्य दृष्टि काम नहीं करती, क्योंकि वहां सुरक्षा कवच लगे हुए थे, जो शिवा की दिव्य दृष्टि को प्रतिबंधित कर रहे थे। तभी शिवा कहता है, मैं उन्हें खोज कर रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिल्ली का दृश्य दिखाया जाता है, जहां चंद्रिका के सामने वही काले रंग की हुडी पहना युवक दिखाया जाता है। उसे देखकर चंद्रिका कहती है, प्रणाम सम्राट। इस पर वह कहता है, वक्त आ गया है कि हम इस ब्रह्मांड के सम्राट शिवा से मिले। तो क्या होगा आगे? क्या शिवा ढूंढ पाएगा सम्राट रेन भार्गव और सम्राट रोहन ओबेरॉय को? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। तभी वह काली हुडी पहने युवक कहता है, चंद्रिका, समय आ गया है कि हम एक नया रक्षक ढूंढें। तुम जाओ और इस शिवा शास्त्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। चंद्रिका वहां से चली जाती है। तभी वह काली हुडी पहने युवक अपना सिर से टोपा हटाता, जिससे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट रेन भार्गव है।
उसके काले बाल, सुंदर चेहरा और उसके चारों ओर मानो कोई शक्तिशाली आभामंडल था। फिर उसने अपना फोन निकाला जो आईफोन 20 प्रो मैक्स था और उसने सम्राट रोहन ओबेरॉय को कॉल लगाया। रोहन, बाकी सभी योद्धाओं को लेकर जल्दी से यहां पहुंचो, रैन भार्गव ने कहा। इस पर सम्राट रोहन ओबेरॉय ने जवाब दिया, इसके लिए तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम मुझे आध्यात्मिक संदेश भी तो भेज सकते थे। इस पर सम्राट रैन भार्गव मुस्कुराते हुए बोले, टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातें होती हैं। फिर रैन भार्गव गंभीर होकर कहते हैं, तुम जल्दी यहां आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। यह सुनकर सम्राट रोहन ओबेरॉय कहते हैं, ठीक है, और कुछ ही देर में उड़ते हुए सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। वहां वह लॉ इन्फोर्समेंट टीम के बेस पर उतरते हैं। तभी चंद्रिका कहती है, अखंड भारत के सम्राट रोहन ओबेरॉय, मेरा प्रणाम। तभी उसके आसपास से एक भयंकर आभा उत्सर्जित होती है और उसके पीछे हमें 11 रुद्रों की छाया दिखती है। वह कुर्सी पर जाकर बैठता है। तभी चंद्रिका दोनों के लिए चाय लाती है। चाय की चुस्की लेते वक्त सम्राट रोहन ओबेरॉय कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? इस पर रैन कहता है, हमें अपनी टीम के लिए नया महायोद्धा मिल गया है। रोहन पूछता है, कौन? इस पर रैन कहता है, शिवा शास्त्री। रोहन आश्चर्य से पूछता है, कौन शिवा शास्त्री? इस पर रैन कहता है, वो भगवान शेषनाग का अवतार है, जिसने अभी हाल ही में ब्रह्म राक्षस मृतांग को मार दिया और साथ ही नागराज तक्षक को भी, और वह इस समय ब्रह्मांड सम्राट बन चुका है। इस पर रोहन ओबेरॉय कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी मृतांग से लड़ चुका हूं और मैंने उस समय उसे तुम्हारे कहने पर सील तक कर दिया था। और जहां तक तक्षक की बात है तो उसे मैं 2 बार हरा चुका हूं और वह भाग गया। इसके अलावा मैं 9 ब्रह्मांडों का अधिपति हूं, तो हमें शिवा की क्या जरूरत? रैन मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे पास कुल मिलाकर कितने शक्तिशाली लोग हैं? इस पर रोहन कहता है, लगभग 10 लोग। इस पर रैन कहता है, अगर कभी हम दोनों मारे गए तो बाकी लोग उन शक्तियों का कैसे मुकाबला करेंगे? इस पर रोहन कहता है, बात तो तुमने सही कही, क्योंकि अगर हमें उसका सामना करना है तो हमें अपनी सेना में काबिल लोगों को भर्ती करना होगा, तभी हम उसका सामना कर पाएंगे, जो रावण और कंस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस कलयुग का राजा कली पुरुष। और वैसे भी इस महाब्रह्मांड में कई सारी ताकतवर और बुरी शक्तियां हैं, जैसे पाताल लोक और नरक क्षेत्र। तो इन सब शक्तियों से लड़ने के लिए हमें एक ताकतवर योद्धा की जरूरत है। तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस पर रैन कहता है, हम नहीं, बल्कि वह हमें ढूंढेगा। इस पर रोहन कहता है, कैसे? इस पर रैन कहता है, दक्षिण की लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर आचार्य योग माया भी मुझे ढूंढते हुए यहां आई थी। किस लिए? तब रैन कहता है, दक्षिण भारत में लोग आधे नाग में बदल गए। तब रोहन चौंक कर कहता है, यह कैसे हो सकता है? इस पर रैन कहता है, लगता है शायद वहां कोई ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को नाग में बदल रही है। तभी रोहन ने कहा, तो अब मैं चलता हूं। तभी आसमान से आवाज आई, ब्रह्मांड में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर रही है। तभी रैन भार्गव कहते हैं, जाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया है। यह सुनकर रोहन आसमान में छलांग लगाता है। तभी उसके सामने एक काल भंवर प्रकट होता है। सम्राट रोहन ओबेरॉय उस भंवर के अंदर प्रवेश करता है। तभी सारे दिव्य अस्त्र उसके अगल बगल घूमने लगते हैं, जैसे वे अपने स्वामी के सम्मान में नृत्य कर रहे हों। भंवर का कोहरा और दिव्य बिजलियां शांत हो जाती हैं। तभी सम्राट रोहन ओबेरॉय अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता है, जिससे उसे भंवर में आगे बढ़ने में आसानी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा दिखाया जाता है, जो योगमाया से कहता है, हमें दिव्य लोक चलना चाहिए, ताकि इसके बारे में हम सम्राट नरकेश्वर देव, भानुदेव, मसान चंडालिनी या फिर मानव सामर्गी
वसुंधरा देवी से पूछ सके। तभी योगमाया को कॉल आता है। लीडर, यह बेस में आधे नाग बन चुके लोग उत्पात मचा रहे हैं। यह सुनकर शिवा कहता है, तुम जाकर टीम को संभालो, मैं दिव्य लोक जाता हूं। तभी शिवा दिव्य निर्वाण भूमि पहुंचता है और वहां से ब्रह्मांड भ्रमण जहाज लेकर काल भंवर में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि भंवर में न तो बिजली कड़क रही थी और न ही भयंकर हवाएं चल रही थी। यह देखकर शिवा को हैरानी हुई और उसने भंवर के और अंदर जाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ सम्राट रोहन ओबेरॉय अचानक अंतरिक्ष भंवर से बाहर निकलता है। वह देखता है कि यह अंतरिक्ष में काली धुंध छाई हुई है। इसे देखकर सम्राट रोहन ओबेरॉय ने कहा, कौन है यहां? तभी धुंध में से आवाज आती है, असुर हूं, अंधकासुर मैं। यह सुनकर सम्राट रोहन ओबेरॉय चौंक जाता है और कहता है, अंधकासुर? यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो सतयुग में ही महाकाली के हाथों मारा गया था। तभी धुंध में से एक काला साया निकलता है जो बिल्कुल किसी राक्षस की भांति लग रहा था। तभी रोहन ने भगवान शिव के पिनाक धनुष का आह्वान किया, जिसे देखकर अंधकासुर ने कहा, क्या? भगवान शिव का पिनाक धनुष? मतलब कि यही भगवान शिव का 13वां रुद्र अवतार है। तभी सम्राट रोहन ओबेरॉय पिनाक धनुष की प्रत्यंचा खींचता है और जैसे ही वह उसे छोड़ता है, धनुष की टंकार ऐसा वेग उत्पन्न होता है जिससे वह राक्षस दूर जाकर गिरता है और शिवावकाल भंवर के अंदर शिव का ब्रह्मांड भ्रमण जहाज भी डगमगाने लगता है, जिसे देखकर शिवा भी चौंक जाता है। कुछ देर बाद शिवा को आगे एक खुला अंतरिक्ष दिखाई देता है। फिर शिवा कहता है, अरे नहीं, मैं कहां आ गया? तभी उसे दूर काली धुंध दिखाई देती है और शिवा उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह धुंध के पास पहुंच जाता और अपनी दिव्य दृष्टि से धुंध के अंदर देखने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाता। तभी धुंध के अंदर राक्षस भारी हुंकार भरता है, जिसे देखकर सम्राट रोहन ओबेरॉय फिर से प्रत्यंचा खींचता है और सत्य कीर्ति अस्त्र का आह्वान करता है और उसे आकाश की ओर चला देता है, जिससे भयानक दिव्य ऊर्जा निकलती है और उनके आसपास की काली धुंध हट जाती है। लेकिन तभी शिवा दूर जाकर छिप जाता है और अपनी आभा को छुपा लेता है। तभी राक्षस कहता, मानना पड़ेगा, तुम सही में कुशल योद्धा हो। मैंने द्वापर युग के बाद इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा। तभी रोहन कहता है, और आज अंतिम बार देखोगे अंधकासुर। तभी अंधकासुर अपने जैसे हजारों राक्षस प्रकट करता है, जिसे देखकर सम्राट रोहन ओबेरॉय पंचभूत शक्ति का प्रयोग करता है और उसके 5 शरीर प्रकट होते हैं, जो जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश के समान दिखाई दे रहे थे। तभी रोहन के 5 शरीर और अंधकासुर के हजारों राक्षसों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। जल शरीर कहता है, पानी का हमला, वाटर स्लैश, जिसके एक ही वार से 100 राक्षस मारे जाते हैं। तभी वायु शरीर कहता है, हवा की ताकत, विंड ब्लेड, और उसके एक ही वार से 100 राक्षस कई टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसके बाद अग्नि शरीर कहता है, आग का हमला, आग की लहर, और उस आग की लहर में 200 राक्षस जलकर राख हो जाते हैं। फिर धरती शरीर कहता है, वक्त आ गया है तुम्हें मिट्टी में मिलाने का। तभी 200 के आसपास राक्षस दलदल में फंस जाते हैं और हजारों उल्का पिंड उन पर आकर गिरते हैं, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। तभी अंत में आकाशीय शरीर कहता है, बिजली का प्रहार, और उसके सामने दिव्य बिजली से बनी तलवार प्रकट होती है, और जैसे ही वह तलवार को हवा में घुमाता है, आसमान से हजारों दिव्य बिजलियां गिरती है और लगभग 300 राक्षस मारे जाते हैं। अब तक अंधकासुर के 900 राक्षस मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी 100 राक्षस शेष थे, और तभी वे सभी एक बड़े दानव में परिवर्तित हो जाते हैं। तभी वे 5 शरीर एक साथ जुड़कर एक शक्ति चक्र में बदल जाते हैं और एक ही बार में उस दानव को नष्ट कर देते हैं। फिर वे अंधकासुर की ओर बढ़ते हैं
और एक ही वार में अंधकासुर का एक हाथ काट देते हैं। परंतु तभी अंधकासुर एक दिव्य अस्त्र का आह्वान करता है और उसे शक्ति चक्र की ओर उछाल देता है। अस्त्र से टकराने के कारण पांचों शरीर नष्ट हो जाते हैं। तभी अंधकासुर अपने विशाल रूप में आता है और उसकी 10 भुजाएं प्रकट हो जाती है। वह हजारों अस्त्र शस्त्र सम्राट रोहन ओबेरॉय की ओर भेजता है। तभी सम्राट रोहन ओबेरॉय अपनी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगते हैं और उनके दिव्य धनुष पर एक दिव्यास्त्र प्रकट होता है। इसे देखकर पत्थर के पीछे छिपा शिवा कहता है, यह तो भगवान शिव का संभव अस्त्र है। इस योद्धा के पास ये कैसे हो सकता है? तभी रोहन ओबेरॉय उस अस्त्र को चला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस अस्त्र के ऊपर भगवान शिव के नटराज रूप की छवि बनने लगती है और वो अस्त्र अंधकासुर के सभी अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता है और फिर वो अस्त्र जाकर अंधकासुर से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और अंधकासुर गायब हो जाता है और शिवा और उसका जहाज भी कालभंवर में वापस जाकर गिरता है। तभी रोहन कहता है, ये क्या? ये तो एक छवि मात्र थी। तभी आसमान से हंसने की आवाज आती है और वो कहता है, ये तो केवल अंधकासुर की 10% शक्ति वाली एक छवि मात्र थी। सम्राट रोहन ओबेरॉय, क्या करोगे जब तुम्हारे सामने पूरी शक्ति वाला अंधकासुर होगा? जिस पर सम्राट रोहन ओबेरॉय कहते हैं, जब वो आएगा तब मैं उसे देख लूंगा कली पुरुष। तभी कली पुरुष की छाया वहां से हंसते हुए गायब हो जाती है और सम्राट रोहन ओबेरॉय भी अंतरिक्ष में एक दरार पैदा कर उस दरार के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिवा कालभंवर से दिव्य लोक की ओर बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर में वो ब्रह्मांड भ्रमण जहाज दिव्य लोकशाही महल के पास आकर रुकता है और शिवा सीधा महल के अंदर जाता है और उसे वहां पर मसान चांडालनी, सम्राट नरकेश्वर देव, सम्राट भानुदेव, मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी और आचार्य योग माया दिखाई देती है। तभी शिवा कहता है, आप सब यहां कैसे? तभी वसुंधरा देवी कहती है, हमें यहां आचार्य योग माया ने बुलाया है। इस पर शिवा कहता है, योग माया तुम यहां कब आई? इस पर योग माया कहती है, मुझे तो 2 दिन हो चुके हैं शिवा यहां आए हुए। और फिर वो पूछती है, शिवा तुम तो मुझसे भी पहले आए थे, फिर तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? जिस पर शिवा उन लोगों को सारी घटना बताता है। इस पर मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी कहती है, पिनाक धनुष को धारण करने वाला तो एक ही योद्धा है इस ब्रह्मांड में। तभी शिवा पूछता है, कौन? इस पर मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी कहती है, सम्राट रोहन ओबेरॉय। तभी सब चौंक जाते हैं और नरकेश्वर देव और भानुदेव के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो दोनों कांपती हुई आवाज में कहते हैं, क्या सम्राट रोहन ओबेरॉय? तभी भानुदेव कहते, क्या तुम सच में 9 ब्रह्मांडों के अधिपति सम्राट रोहन ओबेरॉय से मिले थे? इस पर शिवा कहता है, पता नहीं, मैंने तो सिर्फ उन्हें पीछे से देखा था। तभी योग माया ने कहा, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना है। इस पर नरकेश्वर देव कहते हैं, क्यों मुसीबत को ढूंढ रहे हो सम्राट आदिशि शिवा? इस पर योग माया कहती है, जिससे हम सम्राट रैन भार्गव को ढूंढ सकते। ये सुनकर दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन्हें देखकर शिवा चौंक गया। मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी कहती है, शिवा, रैन भार्गव और सम्राट रोहन ओबेरॉय कोई आम योद्धा नहीं है। सम्राट रैन भार्गव स्वयं इस धरती पर भगवान परशुराम का अवतार है और सम्राट रोहन ओबेरॉय को 13वां रुद्र माना जाता है, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। उन्होंने अपने शरीर के 8 चक्र और पंचभूत शक्ति को जागृत किया है। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान और कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त है। इस पर शिवा कहता है, आपको तो सम्राट रोहन ओबेरॉय के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पर वसुंधरा देवी कहती है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समय तक देवलोक में रही हूं। तभी योगमाया कहती है, और कुछ बताए सम्राट रोहन ओबेरॉय के बारे में। तभी वसुंधरा देवी बताती है कि उन्होंने रेन भार्गव से भार्गव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र,
पशुपतास्त्र और संभव अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तभी शिवा पूछता है कि लेकिन उन्हें पिनाक धनुष कैसे प्राप्त हुआ। इस पर वसुंधरा देवी बताती हैं कि एक दिन जब कुछ खोजकर्ता नेपाल के मिथिला से एक टूटा हुआ धनुष लेकर आए तो उन्होंने उसे सभी को दिखाने के लिए रखा, पर जैसे ही सम्राट रोहन ओबेरॉय ने धनुष को छुआ तो धनुष अचानक गायब हो गया और उसका निशान जाकर सम्राट रोहन ओबेरॉय की बाह पर छप गया और इस तरह से उन्हें भगवान शिव का पिनाक धनुष प्राप्त हुआ। तभी योगमाया पूछती है कि वह इंसान कौन था जिसकी वजह से सम्राट रोहन ओबेरॉय को वापस धरती पर आना पड़ा। इस पर मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी कहती है, नरक क्षेत्र की साम्राज्य खुशी महारा। यह सुनकर मसान चांडालिनी कहती है, नरक महारानी खुशी महारा कोई आम योद्धा नहीं है, उसे काले जादू की महारानी कहा जाता है, जिसके साथ ब्रह्म राक्षस कालभुजंग और कलयुग की सबसे बड़ी ताकत कली पुरुष का साथ है। वह लड़की नागराज तक्षक से भी हजारों गुना ताकतवर है। तभी नरकेश्वर देव बताते हैं कि उसने कई सारी ताकतवर आत्माओं, राक्षसों, भूतों, दानवों, असुरों, बेतालों, जिन्हों, कर्ण पिशाचिनी, अमर पिशाच, रक्त पिशाच, काल सर्प, धूमावती, ब्रह्म राक्षस जैसी सभी नरक क्षेत्र की बुरी शक्तियां उसकी गुलाम है और उसी के कारण कई सारी आत्माएं मेरे पास आने की जगह उसके पास चली जाती है। और जब मैं उससे लड़ने गया तो उसने मुझे बहुत मारा। तभी शिवा कहता है, लेकिन हम सम्राट रोहन ओबेरॉय को ढूंढेंगे कैसे। इस पर वसुंधरा देवी कहती है, सम्राट रोहन ओबेरॉय अपनी मर्जी के मालिक है और वे अपने मन से ही आते हैं। तभी योग माया कहती है, क्यों न तुम ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं को चुनौती दो, तो क्या पता सम्राट रोहन ओबेरॉय भी उस मुकाबले में आ जाए। यह सुनकर मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी कहती है, यह उपाय अच्छा है। तभी शिवा एक आदेश जारी करता है और कहता है, मैं शिवा शास्त्री, इस धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार, इस ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं को युद्ध की चुनौती देता हूं। और ऐसे यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और इस बात को गेंडा स्वामी और यदु पूरे भारत देश में इंटरनेट पर फैला देते हैं, जिससे देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष और महामानव जैसी शक्तियां शिवा की चुनौती स्वीकार करती है। लेकिन शिवा उन सबको हरा देता है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं पर सम्राट रोहन ओबेरॉय का कहीं कोई पता नहीं था। तभी शिवा एक दिन मायूस होकर यह सब बंद करने ही वाला होता है। तभी एक दिन उसे दिव्य लोक में 9 अत्याधुनिक जहाज दिखाई देते हैं जो देवलोक की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी गंधर्वराज चित्रसेन कहता है, अरे यह तो सम्राट रोहन ओबेरॉय का जहाज है। जिसकी बात सुनकर शिवा उन्हें रोकने जाता है और अपनी गति का प्रयोग कर कुछ ही समय में जहाज के आगे पहुंच जाता है। यह देखकर वे सभी जहाज वहीं रुक जाते हैं, जिनमें से 8 लोग बाहर निकलते हैं। संदीप महरा, चहल सूर्यवंशी, प्रवीण महरा, मीनाक्षी मौर्य, शिवम ओबेरॉय और 4 काले कोट पहने योद्धा। तभी उस जहाज से एक सुंदर सा लड़का निकलता है जिसकी आभा बड़ी भयानक थी और उसकी आंखें गहरे नीले रंग से चमक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट रोहन ओबेरॉय था। उसे देखकर सभी राक्षस, गंधर्व, पिशाच और नागों ने अपने घुटने टेक दी और सभी देवताओं ने भी सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए। तभी रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे आप सब मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, यह देखकर मुझे खुशी हुई। उसकी आवाज में अपार शक्ति और आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी पर पड़ी। उसे देखते ही रोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो बहन वसुंधरा। यह सुनते ही सभी चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि सम्राट रोहन ओबेरॉय और मानव साम्राज्य वसुंधरा देवी के बीच ऐसा क्या संबंध है। पर इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, शिवा आगे बढ़ा और गहरे आत्मविश्वास के साथ बोला, सम्राट रोहन ओबेरॉय,
मैं आपको चुनौती देता हूं। यह सुनते ही पूरे दिव्य लोक में सन्नाटा छा गया। सभी योद्धा आश्चर्य से दोनों को देखने लगे। क्या होगा जब ब्रह्मांड की दो महाशक्तियां आमने सामने होंगी? क्या सम्राट रोहन ओबेरॉय इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। यह बात सुनकर सम्राट रोहन ओबेरॉय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तुम कौन हो भाई, और मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? मैं तो यहां सिर्फ खाने के निमंत्रण पर आया था। वैसे भी मुझे भूख लगी है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूं। जरा हटो। यह सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, आप इस वक्त मेरे युद्ध के मैदान में खड़े हैं और आप मुझसे बिना लड़े यहां से नहीं जा सकते। रोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, कृपा कर मुझे जाने दो, वरना तुम जानते ही होगे कि मैं कौन हूं। तभी गंधर्वराज चित्रसेन ने बीच में आकर कहा, शिवा, सम्राट को जाने दो। अगर वे नाराज हो गए तो यहां बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन शिवा क्रोध में बोला, तुम चुप रहो चित्रसेन, अगर इन्हें यहां से जाना है तो इन्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। यह कहते हुए शिवा ने रोहन की ओर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रोहन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही शिवा का मुक्का रोहन से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। जैसे ही धूल हटी, सबने देखा कि रोहन उसी स्थान पर स्थिर खड़ा था, बिना किसी प्रभाव। यह देखकर दिव्य लोक के सभी योद्धा दंग रह गए, क्योंकि जिस मुक्के से शिवा पहाड़ों को भी हिला सकता था, वह मुक्का रोहन को 1 कदम भी पीछे धकेलने में असमर्थ रहा। ने देवताओं, असुरों, गंधर्वों, राक्षसों और दिव्य नागों तक को हिलाकर रख दिया। वह रोहन को 1 कदम भी पीछे नहीं हटा पाया। यह काफी आश्चर्य की बात थी। इस पर भानुदेव वसुंधरा देवी से कहते हैं, आज पहली बार हमने किसी को देखा है जिसे सम्राट आदिशि शिवा के हमले पचकाने लग रहे हैं। जिस पर वसुंधरा देवी कहती है, भले ही शिवा ताकतवर हो या भगवान शेषनाग का ही अवतार क्यों न हो, लेकिन वह कभी भी रोहन के युद्ध अनुभव और ज्ञान की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि रोहन ने शिवा से ज्यादा खतरनाक राक्षसों और दिव्य शक्तियों से युद्ध किया है। जहां शिवा को ब्रह्मांड सम्राट बने कुछ ही दिन हुए हैं, वहीं रोहन अपने शरीर में आने से पहले 1000 साल से भी ज्यादा समय तक 9 ब्रह्मांडों का अधिपति और महाब्रह्मांड का सेनापति रह चुका है। तब भानुदेव कहते हैं, क्या शिवा कमजोर है? जिस पर वसुंधरा देवी कहती हैं, नहीं, शिवा कमजोर नहीं है, बल्कि रोहन ज्यादा ताकतवर है। यह सुनकर सभी मैदान की ओर देखते हैं और रोहन शिवा से कहता है, हो क्या तुम्हारा, अब मैं जा सकता हूं? जिस पर शिवा उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं तो केवल तुम्हारी शक्ति की जांच कर रहा था कि तुम कितने शक्तिशाली हो। यह सुनकर रोहन हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारी जांच पूरी हो गई हो तो क्या अब मैं यहां से जा सकता हूं? शिवा इस पर कुछ नहीं कहता और रोहन वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर वसुंधरा देवी पर पड़ती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी हो बहन वसुंधरा? यह सुनकर वसुंधरा देवी आगे आती है और रोहन से कहती है, भाई, आपको पता है कि आज क्या है? जिस पर रोहन तुरंत जवाब देता है, हां, आज रक्षाबंधन है। यह सुनकर वसुंधरा देवी रोहन की कलाई पर राखी बांधती है। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें मेरी बहन? जिस पर वसुंधरा देवी कहती है, मैं चाहती हूं कि आप शिवा को एक मौका दें आपसे युद्ध करने का। यह सुनकर रोहन मजाकिया अंदाज में कहता है, मतलब आज मुझे भूखा ही रहना होगा? वसुंधरा देवी हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो भाई, शिवा बहुत अच्छा खाना बनाता है। यह सुनकर रोहन चौंकते हुए कहता है, क्या सच में? फिर वह शिवा की ओर देखकर कहता है, ठीक है, तो मैं तैयार हूं। इसके बाद वह शिवा से कहता है, तो मैं तैयार हूं तुमसे युद्ध करने के लिए, लेकिन यह मुकाबला सिर्फ हमारे बीच नहीं होगा,
बल्कि हमारी तरफ से पहले 2 योद्धा आमने सामने होंगे, जिसके बाद हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। और अगर तुम मेरे 10 हमलों का सामना कर लेते हो तो यह मुकाबला तुम जीत जाओ। तो बताओ, अपनी ओर से पहले मुकाबले के लिए किसे भेजना चाहोगे? इस पर गेंडा स्वामी आगे आते हुए कहता है, शिवा भाई, मैं पहले जाऊंगा। यह सुनकर शिवा थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन कुछ सोचकर वह गेंडा स्वामी को भेज देता है। यह देखकर रोहन अपने बेटे शिवम और अपने दोस्त संदीप की ओर देखता है। वह कुछ क्षण सोच में पड़ जाता है कि किसे भेजे। तभी संदीप उत्साह में कहता है, इस मोटे से मैं लड़ूंगा। लेकिन शिवम तुरंत कहता है, नहीं, मैं जाऊंगा। और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी चहल शिवम को शांत करते हुए कहती है, बेटा, तुम फिर कभी लड़ लेना। अपनी छोटी मां की बात सुनकर शिवम चुप हो जाता है। तभी संदीप मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना शिवम, लेकिन इस फाइट के बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। यह सुनकर शिवम खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं संदीप महारा की सुपर हीरो लैंडी। और अब गेंडा स्वामी और संदीप महारा आमने सामने थे। लेकिन तभी शिवम कहता है, इस लड़ाई में एंकर की कमी ही थी। तभी देवलोक में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम चिंतामणि होता है। वह उत्साह से कहता है, इस फाइट में एंकर मैं हूं। यह सुनकर संदीप मजाकिया अंदाज में कहता है, आ गया दिमाग खाने। फिर चिंतामणि पूरे जोश के साथ घोषणा करता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, शुरू होने वाला है इस सदी का सबसे रोमांचक मुकाबला। एक तरफ गोलू मोलू से दिखने वाले पूरे 180 किलो के गेंडा स्वामी और दूसरी तरफ है पतले दुबले बॉडी बिल्डर जो दिन में सिर्फ एक टाइम खाते हैं, वन एंड ओनली संदीप महारा। तो देखते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। जैसे ही चिंतामणि यह कहता है, दोनों योद्धाओं के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। गेंडा स्वामी अपनी पुश्तैनी तलवार लेकर संदीप पर जोरदार हमला कर देता है। यह देखकर संदीप अपनी 10वें स्तर की हथेली तकनीक का प्रयोग करता है और गेंडा स्वामी के हमले को विफल कर देता है। फिर वह गेंडा स्वामी की ओर एक आग का गोला उछाल देता है। तभी गेंडा स्वामी अपने हाथों में दिव्य ऊर्जा एकत्रित करता है और आग के गोले पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय संदीप तेजी से आगे बढ़कर गेंडा स्वामी को एक जोरदार लात मारता है, जिससे गेंडा स्वामी 10 कदम पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एंकर कहता है, अपने योद्धागण, अपनी नाक और कान खुले रखो, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है। यह सुनकर रोहन के पक्ष के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी गेंडा स्वामी उठता है और अपनी पुश्तैनी तलवार से एक बार फिर से हमला करता है, जिसे देखकर संदीप भी अपनी दक्षिण भारत की प्राचीन तलवार उरूपी निकालता है, जो देखने में किसी बेल्ट की तरह लग रही थी। इसके बाद संदीप और गेंडा स्वामी के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो जाता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों किसी प्राचीन तलवारबाज की तरह लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे संदीप गेंडा स्वामी पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि उरूपी तलवार दूर से घातक हमला करने में सक्षम थी। गेंडा स्वामी के शरीर पर गहरे घाव हो जाते हैं। जब शिवा यह देखता है तो वह इस लड़ाई को रोकने का आदेश देने ही वाला होता है। तभी गेंडा स्वामी कहता है, नहीं शिवा भाई, मैं लड़ूंगा और आपके तथा अपने सम्मान की रक्षा करूंगा। यह सुनकर संदीप मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कई योद्धाओं से लड़ाई की है, लेकिन तुम्हारे जैसे ईमानदार और मित्र प्रेमी योद्धा को मैं सम्मान देता हूं। आज भले ही तुम हार जाओ, लेकिन मेरी नजर में तुम पहले ही जीत चुके हो गेंडा स्वामी। तभी गेंडा स्वामी ने कहा, चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। इसके बाद उसने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे उसका शरीर विशाल आकार में बदल। फिर उसने पूरी ताकत से संदीप पर हमला किया। गेंडा स्वामी का यह भयानक वार इतना शक्तिशाली था कि संदीप तक हिल गया।
लेकिन उसने तुरंत अपने दिव्य धनुष को निकाला और केंडा स्वामी पर बाणों की वर्षा कर दी। बाणों के प्रहार से केंडा स्वामी का पूरा शरीर खून से रंग गया। तभी केंडा स्वामी ने एक जबरदस्त हुंकार भरी, जिससे उसके शरीर में धंसे सारे बाण बाहर गिर पड़े। संदीप ने तुरंत अंतिम हमला करने का फैसला किया और पूरी शक्ति से केंडा स्वामी की छाती पर एक भयानक घूंसा मारा। इस प्रहार से केंडा स्वामी जमीन पर गिर पड़ा और उसका विशाल शरीर फिर से अपने मूल आकार में लौट आया। शिवा तुरंत केंडा स्वामी की मदद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन उसे रोक देता है। इसी बीच संदीप गेंडा स्वामी की ओर बढ़ता है और उसके मुख में एक दिव्य औषधि डाल देता है। इस औषधि का प्रभाव होते ही गेंडा स्वामी के सारे घाव भर जाते हैं और वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। गेंडा स्वामी ने संदीप की ओर देखा और कहा, मैंने पहली बार किसी महान योद्धा से ऐसी लड़ाई लड़ी है। यह सुनकर संदीप मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। तभी एंकर उत्साहित होकर बोल पड़ा, ने कहा, तो इस युद्ध में हमें काफी मजा आया। भले ही इस युद्ध का विजेता संदीप महरा हो, लेकिन महान योद्धा गेंडा स्वामी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह सुनकर सभी ने जोर से तालियां बजाई। तभी गेंडा स्वामी शिवा के पास वापस आया और बोला, मैं हार गया शिवा भाई। इस पर शिवा मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छा लड़े मेरे दोस्त, और आज तुम एक महान योद्धा की तरह लड़े। यह सुनकर गेंडा स्वामी काफी खुश हुआ। तभी एंकर ने घोषणा की, अब शुरू होता है अगला मुकाबला। शिवा ने तुरंत वसुंधरा की ओर देखा, लेकिन रोहन ने वसुंधरा को युद्ध में भेजने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी बहन को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद शिवा ने योगमाया की ओर देखा और कहा, मेरी तरफ से आचार्य योगमाया लड़ेंगी। शिवा के ऐसा कहते ही योगमाया ने युद्ध के मैदान में जोरदार एंट्री मारी। इधर रोहन ने चहल और मीनाक्षी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, बहन मीनाक्षी, तुम जाओ। यह सुनकर चहल ने नाराज होकर कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? इस पर रोहन ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे पास मेरा आधा बल है। अगर तुम जाती तो योगमाया एक ही हमले में मारी जाती। तभी चहल ने कहा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मीनाक्षी काफी गुस्से वाली है। तभी एंकर ने घोषणा की, तो अगला मुकाबला दक्षिणी लॉ इन्फोर्समेंट टीम की महान लीडर आचार्य योगमाया और चहल सूर्यवंशी की पहली महिला योद्धा मीनाक्षी मौर्य के बीच होगा। मीनाक्षी को उनके गुस्से के कारण लोग चुड़ैल तक बुलाते हैं। यह सुनते ही मीनाक्षी ने गुस्से से एंकर की ओर देखा, जिससे एंकर घबरा गया और चुप हो गया। फिर मीनाक्षी ने युद्ध के मैदान में एक ऊंची छलांग लगाई, जिसे देखकर सभी घबरा गए। इसके बाद मीनाक्षी ने योगमाया की ओर देखा और कहा, अगर मरना नहीं चाहती हो तो यहां से चली जाओ। इस पर योगमाया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मैं मरने और मारने से नहीं डरती। मैं भी एक लीडर हूं और जो भी करती हूं मेरे साथी उसका अनुसरण करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। अगर आज मैं डर कर पीछे हट गई तो मेरे लोगों का मनोबल गिर जाएगा, और अगर मैं मारी भी जाती हूं तो मुझे वीर गति प्राप्त होगी, जिससे मेरे लोगों का सम्मान बढ़ेगा और उनमें नया जोश पैदा होगा। योगमाया की इन बातों को सुनकर मीनाक्षी को उसके साहस और नेतृत्व क्षमता पर आश्चर्य हुआ। ये सुनकर मीनाक्षी को योगमाया के अंदर चहल की छवि नजर आई। तभी उसने योगमाया की ओर देखा और कहा, तो युद्ध शुरू करें। इसके बाद मीनाक्षी ने अपनी हेयर पिन निकाली, जो एक तलवार में बदल गई। वहीं योगमाया ने भी अपना दिव्य भाला निकाला, जिसे देखकर मीनाक्षी ने कहा, क्या यह पिनाकिन है? वाह, तुम्हारे पास तो बेहतरीन दिव्यास्त्र है। तभी दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। योगमाया ने अपने भाले से मीनाक्षी पर हमला किया, लेकिन मीनाक्षी ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि मीनाक्षी ने एक तेज हमले को इतनी सरलता से रोक दिया था। फिर मीनाक्षी ने तेजी से योगमाया पर हमला किया, जिससे योगमाया भी कांप गई। तभी मीनाक्षी ने अपना हाथ घुमाया और कहा, एयर स्लैश।
जिससे हवा की एक तेज धार योग माया की ओर पड़ने लगी। यह देखकर योग माया ने उस पर दिव्य बिजली का प्रहार किया, जिससे मीनाक्षी का हमला तुरंत रुक गया। यह देखकर मीनाक्षी भी चौंक गई और बोली, मैं पहली बार अपनी बराबरी के योद्धा से लड़ रही हूं। यह कहकर उसने अगला हमला किया और हवा का एक विशाल पवंडर योग माया की ओर छोड़ दिया। लेकिन तभी योग माया एक नीली दिव्य नागिन में बदल गई। यह देखकर मीनाक्षी स्तब्ध रह गई। यह देखकर मीनाक्षी ने कहा, वाह, मैं पहली बार किसी दिव्य नागिन को देख रही हूं। तभी योग माया ने मीनाक्षी पर हमला कर दिया और हजारों दिव्य बिजलियां मीनाक्षी की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर मीनाक्षी ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और दिव्य बिजलियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ बिजलियां मीनाक्षी से टकरा गई, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर भी मीनाक्षी खुशी से हंसते हुए बोली, वाह योग माया, तुम तो काफी ताकतवर हो। फिर मीनाक्षी ने 5 तत्वों की शक्तियों का प्रयोग किया और एक शक्ति चक्र का निर्माण करके उसे योग माया की ओर चला दिया। उस शक्ति चक्र से भारी ऊर्जा निकली और जाकर योग माया से टकरा गई, जिससे योग माया का शरीर दर्द से कांपने लगा। तभी मीनाक्षी ने कहा, छलावे की दुनिया 1000 स्लैश। और ऐसा कहते ही हजारों हवा की ब्लेड जाकर योग माया से टकरा गई। तभी शिवा ने संदीप से पूछा, आखिर मीनाक्षी मौर्य इतनी गुस्से वाली क्यों है? जिस पर संदीप ने बताया कि मीनाक्षी एक अनाथ लड़की थी, जिसे उसके परिवार के दुश्मनों ने कैद कर लिया था। इस कारण उसके मन में लोगों के प्रति काफी नाराजगी भर। लेकिन एक दिन उसने पूरा बदला लिया और उस पूरे परिवार को आग में जलाकर राख कर दिया, जिसने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया था। वह भूखी प्यासी, बेबस और अकेली सड़कों और गलियों में भटक रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में नफरत का साया था। वह किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दुनिया ने उसे सिर्फ तकलीफ दी थी। तभी पहली बार रोहन उसकी जिंदगी में आया। वह रोहन को संदेह भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जब उसने बिना कोई सवाल किए उसे खाना दिया, तो उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। उस दिन मीनाक्षी ने पहली बार किसी को भाई कहकर पुकारा था। उस पल से रोहन और चहल ही उसकी दुनिया बन गए थे। लेकिन नफरत और प्रतिशोध की आग अभी भी उसके दिल में धधक रही थी। उसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था, बुराई को खत्म करना। आज तक 10,000 से अधिक बुरी शक्तियों का नाश कर चुकी थी, लेकिन हर जीत के साथ उसकी क्रूरता और निर्दयता भी बढ़ती चली। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि संहार की देवी बन चुकी थी। यह सुनकर शिवा को आश्चर्य हुआ और उसने दोबारा युद्ध के मैदान की ओर देखा, जहां 2 दिव्य शक्तियां एक दूसरे के विनाश के लिए आमने सामने थी। आचार्य योगमाया का शरीर गहरे घावों से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने अपनी दिव्य बिजली से अंतिम हमला किया और वह बिजली सीधे मीनाक्षी के शरीर से टकराई। दर्द से कराहते हुए भी मीनाक्षी मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, वाह योगमाया, तुम तो सच में कमाल की योद्धा हो, लेकिन अब खेल खत्म होने वाला है। गुस्से से कांपती हुई मीनाक्षी ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। उसकी आंखें जलती हुई ज्वाला जैसी लाल हो गईं। अब तुम्हारा अंत निकट है योगमाया, उसने गरजते हुए कहा। योगमाया ने अपनी पूरी ऊर्जा पिनाकिन में भर दी। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और हजारों दिव्य बिजलियों का महासागर उसके भाले में समा गया। उसने पूरी शक्ति से अपना भाला हवा में उछाल दिया, जो सीधे मीनाक्षी की ओर दौड़ा। लेकिन मीनाक्षी भी शांत नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी तलवार घुमाई और गरजते हुए बोली, हवा का संहार, 1000 ब्लेड का प्रकोप। अचानक हवा में हजारों धारदार ब्लेडें प्रकट हुई, जो एक बवंडर की तरह योगमाया की ओर बढ़ गई, और वो खुद भी एक बड़े से हरे रंग के ड्रैगन में बदल और वो जाकर पिनाकिन से टकरा गई, जिससे बड़ा धमाका हुआ। पिनाकिन मीनाक्षी के हाथ में चला गया
तभी योगमाया से कई सारी हवा की प्लेट टकराई और वो दिव्य नाग से वापस इंसान में बदल गई और जमीन पर गिर गई। तभी मीनाक्षी पागलों की तरह हंसने लगी। उसका शरीर खून से रंग चुका था। तभी उसने अंतिम हमला करते हुए कहा, विंड प्लेट, जिससे एक बड़ी सी हवा की प्लेट योगमाया की ओर बढ़ने लगी। योगमाया समझ चुकी थी कि आज उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हवा की प्लेट योगमाया से टकराने वाली थी, तभी चहल वहां आई और उसने उस हमले को विफल कर दिया। उसने गहरी आवाज में कहा, यह मुकाबला खत्म होता है। यह सुनकर रोहन ने भी दोनों के मुकाबले रोक दिए और मुकाबला बराबरी पर छूटा। चहल सूर्यवंशी ने योगमाया को दिव्य गोली दी, जिससे योगमाया फिर से ठीक हो गई। तभी मीनाक्षी मुस्कुराकर वहां से चली गई और जाकर अपने स्थान पर बैठ गई। आचार्य योगमाया ने चहल सूर्यवंशी को प्रणाम किया और जाकर शिवा के पास खड़ी हो के पास बैठ। तभी एंकर चिंतामणि ने कहा, भाइयों और बहनों, अब शुरू होने वाला है अंतिम मुकाबला, जो होगा भूखड़ रोहन ओबेरॉय और शिवा शास्त्री के बीच। यह सुनते ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रोहन ने एक ऊंची छलांग लगाकर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। वहीं शिवा बड़े ही शांत भाव से धीरे धीरे चलता हुआ मैदान में आया। लेकिन उसी समय एक सुदर्शन युवक मैदान में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ फरसा था और उसके चारों ओर दिव्य बिजली की चमक हो रही थी। उसके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और उसने सफेद शर्ट व ये काली पैंट पहन रखी थी। वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट रैन भार्गव था। जैसे ही रैन भार्गव मैदान में आया, दिव्य लोक के सभी लोग घुटनों के बल बैठकर उनका अभिवादन करने लगे। तभी रोहन ने अपना दिव्य कवच उतारा और उसे चहल को सौंप दिया। इसके बाद शिवा और रोहन के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे पर भारी मुक्कों और किक की बारिश करने लगे, जिससे पूरा मैदान हिल उठा। उनकी गति इतनी तेज थी कि दिव्य लोक तक कंपन महसूस होने लगा। यह देखकर सम्राट रैन भार्गव ने अपना मोबाइल निकाला और रील बनाने लगता। तभी हम देखते हैं कि दोनों जमीन पर वापस आ जाते हैं और शिवा का एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। तभी रोहन कहता है, वाह शिवा, इतने दिनों बाद मैं किसी इतने अच्छे योद्धा से लड़ा हूं। लेकिन शिवा बिना समय गंवाए अपने त्रिशूल से रोहन पर घातक हमला करता है। यह देखकर रोहन अपने हाथों से उस त्रिशूल को थाम लेता है। तभी शिवा अपने विशालकाय नाग रूप में परिवर्तित हो जाता है और रोहन पर आक्रमण कर देता है। लेकिन रोहन भी पंचभूत शक्ति का प्रयोग करता है और शिवा पर हजारों आग के गोले बरसाने लगता है। यह देखकर शिवा अपने चारों ओर ऊर्जा का एक सुरक्षा जाल बना लेता है, जिससे सभी आग के गोले नष्ट हो जाते हैं। यह देख रोहन तुरंत जल शक्ति से एक विशाल त्रिशूल बनाकर शिवा के ऊर्जा जाल की ओर फेंकता है, जिससे शिवा का रक्षा कवच टूट जाता है। लेकिन शिवा भी जवाबी हमला करता है और अपनी पंचभूत शक्ति को जागृत कर आकाश में 5 शक्तिशाली चक्रों का निर्माण करता है, जिनमें जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश की प्रचंड ऊर्जा समाहित होती है। यह 5 चक्र रोहन पर तीव्र गति से हमला करने लगते हैं, लेकिन रोहन भी अपने पंचभूत शरीर को प्रकट करता है और शिवा के सभी चक्रों को एक झटके में नष्ट कर देता है। इसके बाद वह शिवा पर तेजी से हमला कर देता, जिससे कि शिवा पूरी तरह प्रभावित होता। लेकिन वह भी पूरी शक्ति के साथ उन 5 शक्तियों का मुकाबला करता, परंतु अंत में वे सभी शक्तियां एक पंचभूत शक्ति चक्र में परिवर्तित हो जाती हैं और सीधे शिवा पर हमला कर देती है। तभी शिवा भी अपने पंचभूत दिव्य नाग की शक्तियों का प्रयोग करता है और शक्ति चक्र से टकरा जाता है। इस टकराव से एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे चारों ओर पंचभूत ऊर्जा फैल जाती है और युद्ध भूमि पर उपस्थित सभी लोग भारी दबाव महसूस करने लगते हैं।
तभी सम्राट रैन एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे सभी को राहत महसूस होती है। जैसे ही धुआं और ऊर्जा विस्फोट शांत होता है, हम देखते हैं कि शिवा वापस अपने इंसानी रूप में आ चुका है। यह देखकर मसान चांडालनी कहती है, शिवा रोहन को अच्छी टक्कर दे रहा है। लेकिन तभी रैन मुस्कुराकर कहता है, रोहन अभी केवल 20% शक्ति का ही उपयोग कर रहा है। यह सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उधर युद्ध के मैदान में रोहन शिवा की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा डिफेंस कमाल का है। यह सुनकर शिवा भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम भी कमाल की लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन अब शिवा अपनी नीली और लाल दिव्य बिजली से 2 शक्तिशाली तलवारें बनाता है और रोहन पर हमला कर देता है। यह देखकर रोहन भी अपनी तलवार निकालता है और दोनों के बीच एक तीव्र तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर तलवार से हमला करते हैं, जिसे देखकर रैन कहता है, इन दोनों को तलवारबाजी सही से नहीं आती, ये बस एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इनकी तलवारबाजी चहल सूर्यवंशी या प्रवीण महाराज जैसी भी नहीं है। दोनों के शरीर पर कई गहरे घाव हो जाते हैं, लेकिन रोहन के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं, जबकि शिवा के घाव गहरे बने रहते हैं। तभी शिवा एक दिव्य गोली खाता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और फिर वह एक दिव्य धनुष निकालता है। यह देखकर रैन अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, शिवा ने बहुत बड़ी गलती कर दी रोहन के सामने धनुष निकालकर। तभी रोहन भी अपना पिनाक धनुष निकालता है और शिवा को चुनौती भरी नजरों से देखता है। शिवा तुरंत एक दिव्यास्त्र छोड़ता है, लेकिन रोहन अपनी दिव्य ऊर्जा से हवा में एक सुरक्षा कवच बना लेता है और शिवा के दिव्यास्त्र को विफल कर देता है। जैसे ही शिवा अगला दिव्यास्त्र चलाने वाला होता है, रोहन अचानक हजारों अग्नि अस्त्रों की वर्षा शिवा पर कर देता है, जिससे शिवा का पूरा शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन शिवा भी हार मानने वाला नहीं था। लेकिन वो भी रोहन पर दिव्यास्त्र चला देता, लेकिन रोहन अपने दिव्यास्त्र से शिवा के दिव्यास्त्र को काट देता। शिवा जैसे ही अगला दिव्यास्त्र चलाने वाला होता है, तभी रोहन एक तीव्र बाण छोड़ता है, जिससे शिवा के धनुष की प्रत्यंचा कट जाती और उसका दिव्यास्त्र विफल हो जाता। यह देखकर रोहन शिवा की ओर देखकर कहता है, शिवा, अब हार मान लो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? पर शिवा कोई जवाब नहीं देता और ब्रह्मास्त्र छोड़ देता। यह देखकर सभी कांपने लगते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र रोहन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन रोहन तुरंत स्पेस स्टोर की शक्ति का प्रयोग करता है और एक आयामी दरार खोल देता, जिससे वह ब्रह्मास्त्र किसी और दुनिया में चला जाता और एक खाली ग्रह से टकरा जाता, जिससे वह पूरा ग्रह नष्ट हो जाता। तभी रोहन शिवा पर नागपाश छोड़ देता और शिवा उसमें पूरी तरह से बंध जाता। वह छूटने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी रोहन तलवार निकालकर शिवा की ओर बढ़ता है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। जैसे ही रोहन अपनी तलवार शिवा के ऊपर लाता है, शिवा मन ही मन कहता है, भैरवी, मैं। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आती है, रुक जाओ, सम्राट रोहन ओबेरॉय। यह आवाज सुनते ही रोहन तुरंत घुटने टेक देता है और सिर झुकाकर प्रणाम करता है। वह आदरपूर्वक कहता है, शेषनाग और नागराज वासुकी। तभी शेषनाग प्रकट होते हैं और कहते हैं, रोहन, शिवा को मत मारो। यह सुनकर रोहन जवाब देता है, अरे नहीं, मैं शिवा को मारने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि यह जानना चाहता था कि वह मुझसे युद्ध क्यों कर रहा है। यह सुनकर शेषनाग और नागराज वासुकी शांत होते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी रोहन शिवा के सिर पर अपनी उंगली रखता है और उसकी स्मृतियों को देखने का प्रयास करता है। जो दृश्य वह देखता है, उससे उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत शिवा को नागपाश से मुक्त कर देता है, लेकिन तब तक शिवा बेहोश हो चुका होता है। रोहन तुरंत उसके मुंह में महादिव्य औषधि डालता है, जिससे शिवा तेजी से ठीक होने लगता है और होश में आ जाता है। तभी वहां सम्राट रैन भार्गव आते हैं
और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो धरती पर वापस चलते हैं। यह सुनकर शिवा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सम्राट रैन भार्गव भैरवी को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। तभी सभी जहाज धरती की ओर बढ़ते हैं। तभी रैन कहता है, अरे रोहन, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? जिस पर रोहन कहता है, क्या तुम अपने पास एक चार्जर भी नहीं रख सकते हो? रैन जवाब देता है, अरे यार, वो मैं भूल गया हूं। रोहन कहता है, मैंने तुमसे बड़ा भूलकर इंसान इस पूरे महाब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा है। रैन हंसते हुए कहता है, अरे यार, भूल गया तो भूल गया, अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। इस पर रोहन अपनी स्टोरेज रिंग से चार्जर निकालकर रैन को दे देता है। तभी रोहन शिवा से पूछता है, क्या भैरवी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है? शिवा गंभीरता से कहता है, हां, भैरवी मेरी दुनिया है और उसे बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं, अपनी जान भी। यह सुनकर चहल सूर्यवंशी रोहन की ओर देखने लगती है और कहती है, तुम बिल्कुल रोहन जैसे हो, यह भी अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर रोहन शर्माते हुए कहता है, अरे, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूं। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी संदीप गेंडा स्वामी से पूछता है, तुम कौन से कबीले से हो? जिस पर गेंडा स्वामी कहता है, आपको कैसे पता कि मैं किसी कबीले से हूं? संदीप जवाब देता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारी तलवार किसी प्राचीन कबीले की लग रही है। इस पर गेंडा स्वामी ने कहा, हां, मैं बंगारू कबीले का उत्तराधिकारी हूं। संदीप चौंकते हुए कहता है, अच्छा, बंगारू कबीला? हां, मैं वहां गया हूं और वहां के पुराने उत्तराधिकारी श्री रजप्पा नायडू से मिला हूं। यह सुनकर गेंडा स्वामी उत्सुकता से पूछता है, क्या आप मेरे दादाजी को जानते हैं? संदीप मुस्कुराकर कहता है, हां, उन्होंने ही मुझे कलरी पट्टू सिखाया था, लेकिन अब वो कैसे हैं? इस पर गेंडा स्वामी दुखी होते हुए कहता है, बहुत समय पहले उनका देहांत हो गया है। संदीप गंभीर होकर कहता है, अच्छा, यह सुनकर बहुत बुरा लगा। ऐसे ही बातें करते करते वे लोग धरती पर पहुंच गए। तभी चारों गार्ड वापस दिल्ली चले गए और बाकी सभी शिवा के साथ तमिलनाडु आ गए। तभी शिवा देखता है कि उनकी पुश्तैनी हवेली की नीलामी हो रही थी। यह देखकर शिवा भावुक होते हुए कहता है, आज हमारी पुश्तैनी हवेली की नीलामी हो रही है। यह देखकर मुझे काफी दुख हो रहा है। यह सुनकर रोहन भी उस हवेली की ओर देखता है और तुरंत कहता है, गाड़ी यही रोको। यह सुनकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और रोहन उस हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर आचार्य योगमाया कहती है, सम्राट रोहन, कहां जा रहे हैं? जिस पर रैन कहता है, रोहन हवेली खरीदने जा रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही देर में वे जाकर हवेली के पास खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि वे लोग दिखने में किसी बड़े परिवार से लग रहे थे। तभी रोहन जाकर सीट पर बैठ जाता है और कुछ ही देर में नीलामी शुरू हो जाती है। लोग बोली लगाने लगते हैं। बोली शुरू होती है 50 लाख। ये सुनकर दूसरा आदमी बोली लगाता है 55 लाख। इसी तरह बोली बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। तभी ब्रोकर कहता है 2 करोड़, 1, 2 करोड़, 2। और जैसे ही वह 3 कहने ही वाला होता है, तभी रोहन कहता है 20 करोड़। यह सुनकर सभी लोग रोहन की ओर देखने लगते हैं। तभी ब्रोकर कहता है 2.5 करोड़, 1, 2.5 करोड़, 2, 2.5 करोड़, 3। और इसी के साथ यह हवेली हो जाती है आपकी। वैसे आपका नाम क्या है? जिस पर रोहन कहता है, मेरा नाम शिवा शास्त्री है। सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वहां का ब्रोकर रोहन को हवेली बेचने से मना कर देता है। यह सुनकर रोहन कहता है,
तुम मुझे हवेली क्यों नहीं बेच रहे हो? जिस पर ब्रोकर कहता है, हमारे मालिक ने आपको यह हवेली बेचने से मना किया है। यह सुनकर रोहन पूछता है, कौन है तुम्हारा मालिक? जिस पर ब्रोकर जवाब देता है, वह बहुत बड़े आदमी है। यह सुनकर रोहन कहता है, वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे यहां बुलाओ। तभी ब्रोकर अपने मालिक को फोन लगाता है और कुछ ही देर में वहां पर एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है। उसमें से एक लंबा चौड़ा युवक बाहर निकलता है। इसे देखकर गेंडा स्वामी चौंकते हुए कहता है, अरे, यह तो भास्कर शास्त्री है। तभी भास्कर एक नजर शिवा की ओर देखता है और फिर रोहन से कहता है, तुम इस नीलामी के योग्य नहीं हो। रोहन जवाब देता है, क्यों नहीं? जिस पर भास्कर शास्त्री कहता है, तुमने इस नीलामी के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है और फिर भी इसमें भाग ले लिया। तभी रोहन कहता है, मुझे कुछ भी करने के लिए किसी को कोई भी पत्र देने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर भास्कर कहता है कि क्या तुम कहीं के राजा हो? यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, मेरे भाई इस अखंड भारत के सम्राट हैं और उनका नाम है रोहन ओबेरॉय। यह सुनकर नीलामी में आए सभी लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन रोहन के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर भास्कर शास्त्री कहता है, आप जो भी हो, पर मैं आपको यह हवेली नहीं बेच सकता हूं। यह सुनकर रोहन कहता है, अगर तुम यह हवेली मुझे नहीं बेचोगे तो तुम्हारी इस हवेली को कोई भी नहीं खरीदेगा। यह सुनकर भास्कर शास्त्री सबकी ओर देखता है, लेकिन कोई भी रोहन के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता और सभी लोग अपने पैर पीछे कर लेते हैं। यह देखकर भास्कर शास्त्री को काफी गुस्सा आता है और वह अपने गार्ड्स को आदेश देकर रोहन पर हमला करवाता है। 10 से ज्यादा गार्ड रोहन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यह देखकर मीनाक्षी अपनी तलवार को हवा में घुमाती है और एक ही वार में 10 गार्ड के सिर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग भय से कांपने लगते हैं। आसिबी से हके के और मीनाक्षी जाकर भास्कर की गर्दन पर तलवार रख देती है और गरजती हुई आवाज में कहती है, अगर तुमने मेरे भाई पर दोबारा हमला करने की कोशिश तो तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग हो जाएगा। यह सुनकर भास्कर शास्त्री के हाथ पांव कांपने लगते हैं। तभी रोहन मीनाक्षी से कहता है, वापस आओ। यह सुनकर मीनाक्षी वापस आ जाती है। तभी रोहन कहता है, भास्कर शास्त्री, अगर तुमने मुझे यह हवेली नहीं बेची तो तुम पूरे भारत में कहीं भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। यह सुनकर एक आदमी भास्कर से कहता है, तुम सम्राट की बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई साल पहले तुम्हारे जैसे ही किसी ने सम्राट से उलझने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसका सारा कारोबार बंद हो चुका है और वह आज सड़क पर आ चुका है और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। यह सब सुनकर भास्कर शास्त्री अपनी हवेली रोहन को बेचने के लिए राजी हो जाता है और इस तरह शिवा की पुश्तैनी हवेली फिर से शिवा की हो जाती है। लेकिन जाते जाते भास्कर शास्त्री शिवा से कहता है, शिवा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर भी शिवा भास्कर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वह भास्कर की ऊर्जा को महसूस करता है तो उसे उसकी ऊर्जा में दिव्य नाग की शक्ति महसूस होती है। लेकिन शिवा उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन रैन को भी सेम ऊर्जा महसूस होती है और वो भास्कर पर अपनी एक छाप छोड़ देता है, जिससे भविष्य में वो भास्कर पर नजर रख पाए। तभी कुछ ही देर में वो ब्रोकर हवेली के कागज लेकर आता है और रोहन को थमा देता है और वहां से चला जाता है। तभी रोहन वो कागज शिवा को देकर कहता है, ये लो तुम्हारी हवेली के कागज, जिसे लेकर शिवा रोहन को धन्यवाद देता है और सभी लोग वापस गाड़ी में बैठकर शिवा के घर की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग शिवा के घर पहुंच जाते हैं। तभी मीनू दौड़ते हुए शिवा के पास आती है और कहती है, भैया आप कहाँ थे? जिस पर शिवा मुस्कुराकर कहता है, मीनू, बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। यह सुनकर मीनू भी शिवा से कुछ नहीं पूछती है। तभी वो शिवा के साथ आए कुछ और लोगों को देखती है और गेंडा स्वामी से पूछती है, ये लोग कौन है और यहां क्यों आए हैं?
जिस पर गेंडा स्वामी कहता है वो जो सबसे आगे चल रहे हैं वो हैं अखंड भारत के सम्राट रोहन ओबेरॉय, और जो सफेद शर्ट में है वो सम्राट रैना भार्गव है, और माना जाता है कि वो भगवान परशुराम के वंशज हैं। और ऐसे करके गेंडा स्वामी सबकी पहचान मीनू को बताता है। तभी मीनू पूछती है, ये लोग यहां क्यों आए हैं? जिस पर गेंडा स्वामी बताता है, यह भैरवी भाभी को फिर से जिंदा करने के लिए आए हैं। यह सुनकर मीनू काफी खुश होती है। तभी रैन कहता है, जल्दी से भैरवी का शरीर लेकर आओ, मुझे और किसी को भी देखने जाना है। जिस पर शिवा कहता है, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। और शिवा एक मिकी में बर्फ से ढके शरीर को रैन के पास लाता है, जिसे देखकर रैन कहता है, यह लड़की तो किसी सुंदरता की मूरत की तरह लग रही है। और वह अपने हाथ में सोने के रंग की बिजली जलाता है और उसे भैरवी के पूरे शरीर पर ढक देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद भैरवी के ऊपर चढ़ी सोने की परत धीरे धीरे रैन के शरीर में जाने लगती है। इसके बाद रैन अपनी आंखें खोलकर कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के वार की वजह से भैरवी की आत्मा नष्ट हो चुकी है। इसीलिए वह नर्क के रास्ते पर सम्राट नरकेश्वर देव को नहीं मिली। यह सुनकर नरकेश्वर देव भी चौंक जाता है। तभी शिवा घुटने टेक कर कहता है, कोई ना कोई तो तरीका होगा भैरवी को जिंदा करने का। यह सुनकर रैन फिर से भैरवी के अतीत में जाता है ताकि उसे कोई जानकारी मिल सके। तभी उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वह चौंक जाता है और गहरी आवाज में कहता है, इस लड़की के शरीर में 9 टेल डेमन फॉक्स की आत्मा है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। यह सुनकर रोहन भी भागते हुए बाहर आता है और कहता है, तुमने क्या कहा? इस लड़की के अंदर डेमन फॉक्स की आत्मा है। इस पर शिवम कहता है, लेकिन पिताजी, एक इंसान के अंदर 2 आत्माएं कैसे हो सकती है? जिस पर रोहन कहता है, ऐसा केवल चोला वंश में हो सकता है, क्योंकि आज से लगभग 1000 साल पहले चोला वंश के सम्राट राजेंद्र चोल की पत्नी गंगावती के शरीर में भी ऐसी ही एक डेमन फॉक्स पाई गई थी और उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। यह देखकर राजेंद्र चोल ने कई साधुओं को बुलाया और उन साधुओं ने तंत्र शक्ति की मदद से उस आत्मा को रोक दिया, लेकिन कुछ ही समय में गंगावती मारी गई। जिसके बाद उन साधुओं ने कहा कि चोल वंश में जो कोई भी पैदा होगा उसे अपने साथ एक साथी जानवर रखना होगा, और लगभग 1000 साल बाद फिर से इनके किसी वंशज के साथ 9 टेल डेमन फॉक्स पैदा होगा, और वह पैदा हुआ भैरवी के साथ। जिस पर योगमाया कहती है, अच्छा, तो इसलिए भैरवी के साथ वह लोमड़ी रहती थी। तभी शिवा ने रेन की ओर देखकर कहा, लेकिन इससे भैरवी कैसे जीवित हो सकती है? जिस पर रेन ने कहा, हम इस फॉक्स की आत्मा की ऊर्जा से भैरवी के लिए एक नई आत्मा बना सकते हैं, पर इसके लिए मुझे एक ग्रंथ की आवश्यकता होगी। तभी शिवा कहता है, कौन से ग्रंथ की? जिस पर रेन कहता है, महामृतक शक्ति ग्रंथ। यह सुनकर शिवा कहता है, यह कहां मिलेगा? जिस पर रेन कहता है, यह ग्रंथ तुम्हें एक मंदिर में मिलेगा जो यहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, और वह मंदिर भगवान काल भैरव का है। यह सुनकर शिवा ने कहा, ठीक है, तो मैं जाऊंगा वह ग्रंथ लेने। और ऐसा कहते ही शिवा निकल पड़ता है ग्रंथ लेने के लिए, और कुछ ही देर में वह मंदिर पहुंच जाता है। पर जैसे ही वह पुजारी का चेहरा देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है, नाथ चाचा, आप? जिस पर नाथ चाचा कहते हैं, अरे शिवा, तुम यहां कैसे? शिवा उन्हें पूरी घटना बताता है। यह सुनकर नाथ चाचा चौंक जाते हैं और कहते हैं, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जिस पर शिवा उनसे क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे महाशक्ति मृतक ग्रंथ चाहिए। यह सुनकर पुजारी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम उनसे मिल ही लिए मेरे बच्चे। जिस पर शिवा कहता है, किससे? इस पर पुजारी कहते हैं, सम्राट रेन भार्गव से। यह सुनकर शिवा चौंक जाता है और कहता है,
लेकिन आपको सम्राट के बारे में कैसे पता? जिस पर पुजारी कहते हैं, यह नियति का खेल है शिवा, और अब संभल कर रहना, क्योंकि जिससे तुम्हारा सामना होने जा रहा है वह शत्रु तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। शिवा। यह सुनकर शिवा कहता है, आप मुझे बस ग्रंथ दे दीजिए, बाकी मैं अपनी भैरवी के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। यह सुनकर नाथ चाचा थोड़े मायूस हो जाते हैं, जिसके बाद वे शिवा को मंदिर के तहखाने में ले जाते हैं, जहां शिवा को एक लाल कपड़े में ढकी हुई एक बड़ी सी पुस्तक दिखाई देती है। लेकिन उस ग्रंथ को पाने के लिए उसे हजारों जहरीले नागों के बीच से गुजरना होगा। तभी शिवा अपना कदम आगे बढ़ाता है, जिससे सभी नाग उसके लिए रास्ता बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शिवा के अंदर की पंचमुखी दिव्य नाग की शक्तियां महसूस हो गई थी। शिवा जाकर वह ग्रंथ उठा लेता है, लेकिन नाथ चाचा उसे चेतावनी देते हैं, इस ग्रंथ के लाल कपड़े को मत हटाना और इसे सीधे सम्राट को देना। यह सुनकर शिवा वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। वह जाकर वह ग्रंथ सीधे सम्राट रैन भार्गव को देता है। जैसे ही रैन उस ग्रंथ से कपड़ा हटाता है, उसमें से एक भयंकर काली ऊर्जा निकलती है, जो सीधे रैन भार्गव पर हमला कर देती है। इससे रैन अपना संतुलन कुछ समय के लिए खो देता है और सभी पर दिव्य बिजली से हमला करने लगता है। यह देखकर रोहन एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे दिव्य बिजली का हमला विफल हो जाता है। कुछ देर बाद रैन भी उस शक्ति पर काबू पा लेता है। यह देखकर शिवा को समझ में आता है कि नाथ चाचा ने उसे कपड़ा न हटाने के लिए क्यों कहा था। और जैसे ही रैन उस ग्रंथ को खोलता है, उसमें से दिव्य ऊर्जा निकलती है, जिसे देखकर सम्राट अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं। कुछ देर बाद वह कहते हैं, शिवा, भैरवी जीवित तो हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर शिवा कहता है, मैं भैरवी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। शिवा की जिद देखकर सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, इसके लिए तुम्हें नर्क क्षेत्र जाना होगा और वहां से ब्रह्म कमल लाना होगा, जो नर्क क्षेत्र के पूर्वी इलाके में उगता है। यह सुनकर नरकेश्वर देव कहते हैं, नहीं शिवा, तुम नर्क क्षेत्र नहीं जा सकते, क्योंकि वहां से जिंदा लौटकर आना संभव नहीं है। शिवा दृढ़ता से कहता है, मुझे प्राणों का भय नहीं है। अगर मुझे भैरवी को बचाने के लिए त्रिदेवों का भी सामना करना पड़े, तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। यह सुनकर नरकेश्वर देव चुप हो जाते हैं। तभी रोहन कहता है, अगर तुम नर्क क्षेत्र जा रहे हो तो तुम्हें वहां की पूरी जानकारी देता हूं। नर्क क्षेत्र में 10 प्रमुख जातियां हैं, अमर पिशाच, लुओश जाति, राक्षस जाति, असुर जाति, कंकाल जाति, भूत जाति, पालम वंश, दैत्य जाति, अंधेर नगरी और सबसे ताकतवर ब्रह्म राक्षस आते हैं, जिसमें अगर ताकतवर लोगों की बात करें तो अमर पिशाच जाति का प्रमुख भैरवनाथ, लोश जाति का प्रमुख सम्राट कालविजय, असुर जाति का प्रमुख काल्यवान, भूत जाति का सम्राट भूतेश्वर, कंकाल जाति का प्रमुख अघोरानंद, राक्षस जाति का प्रमुख राक्षस राज मायासुर, असुर जाति का असुर पुत्र मेघदंत, पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र और दैत्य राज कालदेव, अंधेर का राजा तमराज किलविश और अंत में नर्क क्षेत्र का प्रमुख ब्रह्म राक्षस मृत्युंजय। और इन सब पर राज करती है नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महारा, जिसके पास असुर कली की शक्तियां हैं। और मेरा मानना है कि इन लोगों से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नर्क क्षेत्र दिखाया जाता है, जहां सभी लोग अपना युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी लुओश जाति में एक सुंदर सी युवती दिखाई देती है, जो गर्भवती थी। तभी कालविजय उससे पूछता है, मेरे बच्चे को आने में कितना समय है? जिस पर लुओश महारानी तिमना सकती है, स्वामी, अभी 1 महीना बाकी है। इस पर कालविजय कहता है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूं, जल्दी से मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूं। यह सुनकर वह काफी खुश होता है और महारानी के सर को चूम लेता है।
दोनों बातें करने लगते हैं। तभी आवाज कालविजय के दिमाग में गूंजती है, जिसे सुनकर वह अपने घुटने टेक लेता है। फिर वह कहता है, नर्क की महारानी को प्रणाम। तभी महारानी गरजती हुई आवाज में कहती है, सभी प्रमुख जल्द से जल्द चंद्र महल में पहुंचो। यह सुनकर कालविजय जल्दी से चंद्र महल की ओर निकलता है। कुछ ही देर में सभी वंशों के प्रमुख जल्दी से चंद्र महल पहुंच जाते हैं। तभी सब लोग मृत्युंजय से पूछते हैं, महारानी ने हमें यहां क्यों बुलाया है? इस पर मृत्युंजय कहता है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। इस पर भैरवनाथ कहता है, तो तुम नर्क क्षेत्र के प्रमुख क्यों हो? मृत्युंजय कहता है, मैं नर्क क्षेत्र का प्रमुख हूं, महारानी का दूत नहीं। भूतेश्वर कहता है, तुम्हारी औकात भी नहीं है महारानी का दूत बनने की। यह सुनकर मृत्युंजय कहता है, क्या तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो? तभी भारी आवाज आती है, यह मेरा चंद्र महल है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो यहां इतना हल्ला मचा रहे हो। तभी एक 25 साल की युवती, जो दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही थी, उसने सभी की ओर देखा और उसके देखने मात्र से इतनी भयानक आभा उत्सर्जित हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग कांपने लगे। तभी तीनों ने कहा, क्षमा महारानी। यह देखकर खुशी ने अपनी भयानक आभा को कम किया और कहा, अगर ऐसी ही हरकत करते रहोगे तो कभी महान योद्धा नहीं बन पाओगे। यह सुनकर तीनों अपना सिर झुका लेते हैं। तभी खुशी जाकर सिंहासन पर बैठती है और कहती है, इन तीनों को छोड़कर सभी बैठ जाओ। यह सुनकर सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी कालविजय कहता है, आपने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है महारानी? इस पर खुशी कहती है, नर्क क्षेत्र की तरफ कोई शक्तिशाली योद्धा आने वाला है। इस पर किल्विश कहता है, वो कौन है महारानी? खुशी कहती है, शिवा शास्त्री। यह सुनकर पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र कहता है, यह शिवा शास्त्री कौन है? जिस पर मृत्युंजय कहता है, कहीं महारानी वो वही तो नहीं जिसने ब्रह्म राक्षस मर्तांग को मार दिया था? इस पर खुशी हां में सिर हिलाती है। यह सुनकर सभी नर्क क्षेत्र के प्रमुख चौंक जाते हैं और कहते हैं, शिवा तो बहुत शक्तिशाली लगता है, क्योंकि उसने मर्तांग जैसे 1000 साल पुराने ब्रह्म राक्षस को हरा दिया है। तभी नर्क क्षेत्र की महारानी कहती है, मर्तांग को हारना इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन हमें उसे नर्क क्षेत्र में आने से रोकना होगा। इसलिए मैं यह काम आप 10 प्रमुख योद्धाओं पर सौंपती हूं। अगर वह आपसे बच भी जाता है तो मुझसे नहीं बच पाएगी। बस तुम नर्क क्षेत्र के चारों ओर एट डायग्राम फॉर्मेशन को सक्रिय करो, जिससे कोई भी बाहरी योद्धा नर्क क्षेत्र में ना आ सके। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो क्या होगा आगे? क्या शिवा हरा पाएगा नर्क क्षेत्र के 10 प्रमुख योद्धाओं को? और क्या होगा जब शिवा का सामना होगा नर्क क्षेत्र की साम्राज्य खुशी महाराज से? जानने के लिए सुनते रहे। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो पिछली बार हमने देखा कि शिवा ने भैरवी को बचाने के लिए सम्राट रैन भार्गव से मदद मांगी, जिस पर उन्होंने शिवा को उपाय बताते हुए कहा कि तुम्हें नर्क क्षेत्र जाना होगा। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि शिवा नर्क क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चहल कहती है कि शिवा, तुम्हारे साथ मैं भी नर्क क्षेत्र चलती हूं, उस खुशी को मैं संभाल लूंगी। जिस पर रैन कहता है कि अगर तुम गई तो स्वर्ग क्षेत्र और नर्क क्षेत्र के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। यह सुनकर चहल चुप हो जाती है। तभी रैन ने कहा कि शिवा के साथ कोई भी नहीं जाएगा। यह सुनकर योगमाया ने कहा, लेकिन क्यों? जिस पर रैन ने कहा कि अगर तुम लोग गए तो शिवा के लिए मदद से ज्यादा मुसीबत बन सकते हो। इस पर रोहन ने भी कहा कि रैन बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वह जगह नर्क क्षेत्र है। वहां पर कई सारी मायावी शक्तियां वास करती हैं, जो तुम्हारे जरिए शिवा को मुसीबत में डाल सकती है। यह सुनकर सभी लोग रैन की बात समझ गए और योगमाया ने शिवा को संभल कर रहने को कहा। सबकी बात सुनकर शिवा ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा।
यह बात कहकर शिवा पूछता है कि नर्क क्षेत्र कहाँ है, जिस पर रैन कहता है कि इसके लिए मैंने एक सुरंग बनाई है जो तुम्हें पूर्वी नर्क क्षेत्र ले जाएगी। तभी शिवा सुरंग के अंदर से नर्क क्षेत्र की सीमा पर प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है तभी उसके सामने फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे शिवा आगे नहीं बढ़ पाता है। यह देखकर शिवा दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे आसमान से एक दिव्य बिजली गिरती है और फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है और शिवा आगे बढ़ता है। तभी शिवा के सामने 10,000 लाश योद्धा आते हैं जो शिवा को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह देखकर शिवा अपने दिव्य त्रिशूल को आसमान की ओर कर देता है, जिससे आसमान से लाखों दिव्य बिजलियां गिरती है और एक ही बार में सभी लाश योद्धा मारे जाते हैं। यह देखकर भूत सम्राट कहता है, कक्षता, मानना पड़ेगा, यह शिवा शास्त्री बहुत ताकतवर है। तभी भूत सम्राट शिवा की तरफ एक बड़ा सा 2 सिर वाला लाश योद्धा भेजता है। तभी शिवा अपनी मुट्ठी कसता है और सहस्त्र नंदी तकनीक का प्रयोग करता है और लाश योद्धा की छाती पर एक भयानक मुक्का मारता है, जिससे वह हजारों टुकड़ों में बांट जाता है। और शिवा कहता है, छुपने की कोशिश मत करो भूत सम्राट। यह सुनकर भूत सम्राट रून अस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन शिवा अपने दिव्यास्त्र से उस रून अस्त्र को नष्ट कर देता है, जिसे देखकर भूत सम्राट चौंक जाता है। लेकिन शिवा अगला दिव्यास्त्र भूत सम्राट पर चला देता है, जिससे भूत सम्राट बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और शिवा आगे बढ़ता है और चलते चलते अमर पिशाच समुदाय में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना लाखों अमर पिशाच योद्धाओं से होता है, जिनके लिए शिवा अग्नि अस्त्र का प्रयोग करता है। और अमर पिशाच सेना के ऊपर लाखों की संख्या में अग्नि अस्त्र गिरने लगते हैं, जिससे सभी योद्धा जलकर राख में बदल जाते हैं। तभी शिवा के सामने बसोना अमर पिशाच आता है, जो शिवा पर हथेली तकनीक से हमला करता है, जिससे शिवा 2 कदम पीछे हट जाता है। तभी शिवा भी बसोना अमर पिशाच को मुक्का मारता है और शिवा के मुक्का मारते ही बासोना अमर पिशाच बेहोश हो जाता है। शिवा कहता है, तो क्या महा अमर पिशाच भैरवनाथ इतना ही शक्तिशाली है? यह सुनकर एक 12 सुनहरे पंखों वाला एक अमर पिशाच हवा में लहराता है, जो दिखने में काफी भयानक लग रहा था। तभी भैरवनाथ शिवा पर हथेली तकनीक से हमला कर देता है, जिसे देखकर शिवा भी अपने मुक्के से भैरवनाथ पर हमला कर देता है और दोनों के टकराते ही इतनी भयानक आभा निकलती है कि जिससे नर्क क्षेत्र भी कांपने लगता है। जिसे देखकर भैरवनाथ हंसते हुए कहता है कि मैं पहली बार इतने ताकतवर योद्धा से लड़ा हूं, और वह अपनी दिव्य तलवार निकाल लेता है। यह देखकर शिवा उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला करता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन कुछ ही समय में भैरवनाथ का एक नया सिर आ जाता है और वह शिवा की छाती में तलवार घोंप देता है और कहता है कि इस तलवार में एक भयानक जहर लगा हुआ है, जिससे तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। जिस पर शिवा हंसते हुए कहता है कि मैं खुद एक दिव्य नाग हूं और मेरे ऊपर संसार का कोई भी जहर काम नहीं करता है भैरवनाथ, पर तुम मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। और शिवा के हाथ में नीले रंग का जहर आता है और वह उसे भैरवनाथ की छाती में घुसा देता है, जिससे उसका शरीर गलने लगता है, जिससे वह अपने शरीर को रीजनरेट भी नहीं कर पाता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी शिवा आगे बढ़ता है और लुओश नगरी पहुंच जाता है, पर उसे वहां कोई सेना नहीं मिलती है और उसका सामना सीधे लुओश जाति के सम्राट कालविजय से होता है और दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें शिवा भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और यह देखकर कि शिवा ने तीनों प्रमुख योद्धाओं को इतनी आसानी से हरा दिया, सभी 7 प्रमुख शिवा पर एक साथ हमला करने की सोचते हैं। तभी शिवा आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके सामने 7 प्रमुख खड़े हो जाते हैं और शिवा से एक साथ युद्ध करने लगते हैं और शिवा को घायल कर देते हैं। तभी ब्रह्म राक्षस मृत्युंजय कहता है कि तुम सही में ताकतवर योद्धा हो, लेकिन तुमने गलती कर दी अकेले नर्क क्षेत्र आकर। अब तुम्हारे सामने 10 करोड़ योद्धा और 7 प्रमुख खड़े हैं।
यह सुनकर शिवा जोर जोर से हंसने लगता है और अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है और कहता है, आज नर्क क्षेत्र का अंत है। और ब्रह्मास्त्र को देखकर सभी लोग कांपने लगते हैं। तभी शिवा अपना ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिससे 10 करोड़ नर्क क्षेत्र के योद्धा मारे जाते हैं और 7 प्रमुख भी घायल हो जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। पर शिवा की हालत भी खराब हो जाती है। उसकी दिव्य ऊर्जा लगभग खत्म होने ही वाली होती है। तभी शिवा अपनी स्टोरेज रिंग में नाग बूटी ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी स्टोरेज रिंग से एक महादिव्य गोली मिलती है, जिसे देखकर वह कहता है, यह गोली देखकर शिवा कहता है कि यह गोली जरूर सम्राट रैन भार्गव ने इसे स्टोरेज रिंग में रखा होगा। और वह मन ही मन रैन को धन्यवाद देता है। और फिर शिवा उस गोली को मुंह में रखता है, जिससे उसके शरीर में फिर से दिव्य ऊर्जा भर जाती है और शिवा के घाव भी भरने लगते हैं। और शिवा फिर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वह चंद्र नगरी तक पहुंच जाता है। और उसे देखकर शिवा कहता है कि कहीं मैं नर्क क्षेत्र से बाहर तो नहीं आ गया, क्योंकि वह नगरी इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर थी। तभी शिवा को बीचों बीच एक महल दिखाई देता है, जिस पर लिखा था चंद्र महल। और यह देखकर शिवा उसके अंदर चला जाता है और वह गलती से स्नान घर में पहुंच जाता है, जहां उसे एक सुंदर सी महिला नहाते हुए दिखती है, जिसकी सुंदरता देखकर शिवा भी मोहित हो जाता है। तभी शिवा अपने मन पर काबू पाते हुए उस जगह से चला जाता है और वह महल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी खुशी तैयार होकर बाहर आती है और शिवा के पीछे पहुंच जाती है। यह देखकर शिवा चौंक जाता है और वह खुशी की ओर देखकर पूछता है कि क्या आपने नर्क क्षेत्र महल देखा है? जिस पर खुशी हंसते हुए कहती है कि तुम नर्क क्षेत्र के राजमहल में ही हो। जिस पर शिवा कहता है कि क्या तुमने यहां ब्रह्म कमल देखा है? जिस पर खुशी कहती है, तुम्हें ब्रह्म कमल किस लिए चाहिए? तभी शिवा कहता है, मुझे किसी जान बचानी है। जिस पर खुशी कहती है कि तुम्हें उसके लिए सुंदर वन जाना होगा। जिस पर शिवा कहता है कि नर्क क्षेत्र की साम्राज्य कहां है? जिस पर खुशी कहती है कि मैं ही हूं नर्क क्षेत्र की महारानी और अंधेरी दुनिया की शासक और महान चंद्रवंशी योद्धा खुशी महारा। यह सुनकर शिवा हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम कैसे नर्क साम्राज्यनी खुशी महारा हो सकती हो? क्योंकि रोहन ने तो मुझे बताया कि खुशी महारा एक क्रूर योद्धा। क्या उस रोहन ने मुझे ऐसा कहा? मैं उसे देख लूंगी। और वह जोर जोर से हंसने लगती है और उसके सुंदर बाल हवा में लहराने लगते हैं और उसके आसपास भयानक काली आभा मंडराने लगती है, जिससे शिवा के पैर भी कांपने लगते हैं। तभी खुशी कहती है, स्वागत है तुम्हारा नर्क क्षेत्र शिवा शास्त्री। तभी शिवा खुशी की ओर बढ़ता है। यह देखकर खुशी अपने हाथ में काली ऊर्जा को भरती है और उससे शिवा पर हमला कर देती है, जिससे शिवा ऊर्जा के दबाव से पीछे गिरने लगता है। तभी खुशी कहती है कि मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है शिवा। तभी शिवा कहता है कि आज मुझे ब्रह्म कमल ले जाकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जिस पर खुशी हंसते हुए कहती है, पहले इनका तो सामना करो। तभी शिवा के सामने 6 लाश योद्धा आते हैं, जिन्हें हम 6 पाथ ऑफ पेन कहते हैं। तभी वह सभी लाश योद्धा शिवा पर हमला करते हैं और शिवा को उनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वह योद्धा शिवा की दिव्य ऊर्जा को खींच रहे थे। तभी शिवा गुस्से में पंचमुखी दिव्य नाग में बदल जाता है, जिसे देखकर खुशी कहती है कि मैंने इतने साल बाद किसी को पंचमुखी दिव्य नाग में बदलते हुए देखा है। तभी शिवा अपनी दिव्य ऊर्जा को इतना बढ़ा लेता है कि उसकी ऊर्जा से सभी लाश योद्धा फट जाते हैं। तभी शिवा कहता है कि इन बच्चों से लड़ने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए तुम आओ। यह सुनकर खुशी जमीन पर आती है और शिवा की ओर देखती है, और जैसे ही शिवा खुशी की ओर देखता है, तभी खुशी की आंखें लाल रंग की हो जाती है और वह कहती है, भ्रम की दुनिया
मायाजाल की तकनीक। और ऐसा कहते ही शिवा एक अलग ही दुनिया में कैद हो जाता है। उसके सामने इस वक्त ब्रह्म राक्षस मर्तांग और तक्षक खड़ा था, जिसे देखकर शिवा चौंक जाता है। तभी वह दोनों शिवा पर एक साथ हमला करते हैं। शिवा भी उन पर हमला करता है और अपनी दिव्य शक्ति से दोनों पर हमला करता है और कई सारी कोशिश करने के बाद उन दोनों को मार देता है। लेकिन कुछ ही देर में वह दोनों पुनः जीवित हो जाते हैं। यह देखकर शिवा चौंक जाता है। तभी उसे याद आता है कि यह तो भ्रामक दुनिया है। तभी वह अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है और उस भ्रम को नष्ट कर देता है। लेकिन इससे उसकी जीवन ऊर्जा काफी कम हो जाती है और उसे धुंधला दिखाई देता है। तभी शिवा कहता है कि क्या यह मेरा अंत है? तभी वह अपने और भैरवी के साथ बिताए पल को याद करने लगता है, जहां उसने और भैरवी ने कितने सुंदर पल साथ में बिताए थे। तभी वह धुंधली आंखों से भैरवी को अपने सामने खड़ा देखता है और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी भैरवी उसकी छाती में एक काले रंग का भाला घुसा देती है और शिवा जमीन पर गिर जाता है। तभी सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि शिवा के सभी दोस्त इस युद्ध को देख रहे होते हैं। तभी मीनू अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है और योगमाया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी नरकेश्वर देव कहता है, मैंने मना किया था शिवा को नरक क्षेत्र जाने से, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब उसका यह हाल हो गया। भानुदेव गुस्से में कहता है कि चुप करो नरकेश्वर, हमारे शिवा इतने भी कमजोर नहीं है। देखना, वह नर्क साम्राज्य को जरूर हरा देगा। वह ऐसा कह तो रहा था, मन ही मन वह भी दुखी था। आचार्य योगमाया ने कहा, शिवा को बचाने हम जाएंगे। तभी रैन कहता है, जिसे शिवा नहीं हरा पाया उसे तुम क्या हराओगी? जिस पर वसुंधरा देवी कहती है, रेन भाई, शिवा को बचा लो। जिस पर रैन कहता है, तो ठीक है, स्वर्ग की सेना को तैयार करो। रोहन, वक्त आ गया है कि हम इस दुनिया से नर्क क्षेत्र का नामो निशान मिटा दें। लेकिन जैसे ही रैन ऐसा कहता, तभी उसे कुछ आभास होता है और वह कहता है, रुको, कुछ शुभ होने वाला है। तभी सीन दोबारा बदलता है। तभी खुशी महारा मृत्युदेव का खंजर निकालती है और उससे शिवा पर वार करने ही वाली होती है कि अचानक आसमान से एक बिजली आकर शिवा पर गिरती है और शिवा के अंदर भगवान शेषनाग की आत्मा आ जाती है और शिवा उठ खड़ा होता है और खुशी का भाला शरीर से बाहर निकलता है और गरजती हुई आवाज में कहता है, नर्क साम्राज्य, तुमने कई बार गलत कार्य किए, लेकिन हम देवता चुप रहे। लेकिन आज तुमने मेरे अवतार को मारने की कोशिश की है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह सुनकर खुशी के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन वह असुर कली और ब्रह्मराक्षस कालभुजन की शक्तियों का आवाहन करती है और शेषनाग और नर्क की महारानी के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन 7 दिन के बाद इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तभी शेषनाग अपना 1000 फनों वाला दिव्य रूप प्रकट करते हैं, जिससे इतनी भयानक ऊर्जा निकली कि नर्क साम्राज्य के ऊपर दबाव पड़ने लगा और असुर कली और कालभुजन की शक्तियां भी कम पड़ने लगी और उन्होंने एक ही बार में खुशी को घायल कर दिया और असुर कली और कालभुजन की शक्ति भी समाप्त हो गई और शेषनाग भी वापस शिवा के रूप में आ गए और उन्होंने खुशी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निकाल लिया। जैसे ही वह खुशी पर हमला करने वाले थे, तभी आसमान से श्री कृष्ण की आवाज आई, रुक जाइए दाऊ, इस लड़की का जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। यही कलयुग के अंत का कारण बनेगी। यह सुनकर शेषनाग शांत हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं, नर्क साम्राज्य, अभी जाकर ब्रह्म कमल लेकर आओ, वरना मैं पूरा नर्क क्षेत्र खत्म कर दूंगा। यह सुनकर खुशी ब्रह्म कमल लाती है और उसे शेषनाग को दे देती है और तभी शेषनाग शिवा के शरीर से गायब हो जाते हैं और शिवा जमीन पर गिर जाता है। तभी शेषनाग रैन से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी,
यह सुनकर रैन वहां से गायब हो जाता है और सीधा नर्क क्षेत्र शिवा के पास पहुंच जाता है। तभी खुशी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, नर्क सम्राज्य की इजाजत हो तो मैं इसे ले जाऊं। यह सुनकर खुशी उसकी तरफ देखती है तो उसके हाथ में उसे भगवान परशुराम का फरसा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह सोचती है कि मैं इस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं, और वह रैन को हाँ में जवाब देती है। यह सुनकर रैन वहां से गायब हो जाता है और शिवा को उसके घर ले आता है। तभी शिवा के मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं और वह मीनू और शिवा को आवाज देने लगते हैं। तभी रैन कहता है, मीनू, जाकर अपने मम्मी पापा को संभालो, उन्हें शिवा की इस हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर मीनाक्षी अपने मम्मी और पापा के पास जाती है और कहती है, मम्मी पापा, आप आ गए। यह सुनकर अहिल्या कहती है, तुम रो रही हो मीनू? जिस पर मीनाक्षी कहती है, नहीं मां, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। यह सुनकर नारायण शास्त्री कहते हैं, वैसे तुम्हारा भाई शिवा कहाँ है? यह सुनकर मीनू कहती है, अरे वह भैया किसी काम से बाहर गए। यह सुनकर अहिल्या कहती है कि कहां? जिस पर मीनू कहती है, पता नहीं। यह सुनकर अहिल्या कहती है, ठीक है, तो मैं अब खाने की तैयारी कर लेती हूं। यह सुनकर मीनू कहती है, अच्छा, तो मैं गार्डन में जाकर बैठती हूं। और मीनू वापस रैन के पास आ जाती है। तभी रैन शिवा को चेक करता है और बताता है कि शिवा की जीवन ऊर्जा काफी कम बची है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो शिवा मारा जाएगा। तभी रोहन कहता है कि तो क्या इसके मरने का इंतजार करोगे? यह सुनकर रैन ने कहा, कर तो रहा हूं कोशिश। और वह शिवा के मुंह में दिव्य गोली को डाल देता है, जिससे शिवा की दिव्य ऊर्जा फिर से ठीक हो जाती है, लेकिन वह जागता नहीं है। जिस पर रैन कहता है कि शिवा कोमा में चला गया है। तो क्या होगा? कैसे आएगा शिवा कोमा से बाहर? और क्या भैरवी जीवित हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहे महायोद्धा शिवा, केवल पॉकेट नोवेल पर। और इस कहानी को ऑडियो में सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा द न्यू एवेटार रिटर्न।